हुआ विशाल, तूने मुझे अकेले क्यों बुलाया? मैं और मेरी वाइफ तो बस रूटीन चेकअप करने के लिए आए थे। क्या हुआ, इतना सीरियस क्यों है? सब ठीक नहीं है यार। ये देख, नताशा को लीवर कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज। लीवर कैंसर आखिरी स्टेज? अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तू एक बार ढंग से देखना, कुछ गलती हुई होगी। मैं 10 बार रिपोर्ट चेक कर चुका हूँ, मेरा विश्वास कर। तेरी वाइफ बहुत सीरियस है, उसको बचाने के लिए बस एक ही उम्मीद है, लीवर ट्रांसप्लांट। 1 हफ्ता बचा है, अगर हम 1 हफ्ते के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो बच सकती है, लेकिन उसके लिए 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। 50 लाख? 50 लाख अगर नहीं है तो हम कुछ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं। आई लव नताशा, मैं पैसे का इंतजाम कैसे भी करके कर दूंगा। उसके लिए मुझे खुद को बेचना भी पड़े ना, मैं वो भी कर दूंगा। तू सर्जरी की तैयारी कर। ठीक, तू प्रोसीजर स्टार्ट कर। अगर तेरी किस्मत अच्छी रही तो हम 1 या 2 दिन में नताशा के लिए कंपैटिबल लीवर ढूंढ लेंगे। थैंक यू विशाल, थैंक यू। ये डॉक्टर तो तेरे बचपन का दोस्त है ना? डिस्काउंट नहीं दिया तुझे? और इतनी देर से क्या बात कर रहा था उससे? नहीं कुछ नहीं, उसने कहा कि मुझे थोड़ी थकावट हो गई है, कुछ दिन रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तुम बैठो, मैं फीस भर के आता हूँ। किसी काम का नहीं है ये आदमी। इतना लेट लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ है। आई होप टाइम से सर्जरी हो जाए। 1 ही हफ्ता बचा है इनके पास। मैंने सुना है सर्जरी के लिए इन्हें 50 लाख की जरूरत है। ये तो इतने अमीर भी नहीं लगते। दिस इज सो सैड। क्या कहा? लिवर कैंसर? लास्ट स्टेज? उस आदमी को लिवर कैंसर है? वो भी लास्ट स्टेज? 50 लाख रुपए लगेंगे? वी आर सॉरी, हमें ये सब नहीं बोलना चाहिए था। तो अपने हस्बैंड से ही पूछ लो। अरे लिवर कैंसर है, लास्ट स्टेज, 1 हफ्ते में इलाज नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। सर्जरी में 50 लाख रुपए लगेंगे। जिस नजर से शादी नहीं करनी चाहिए। नताशा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा तुमसे। अच्छा अभी मुझे कुछ काम है, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। और फिर रात को तुम्हारे लिए मैं एक बढ़िया सा डिनर भी बनाऊंगा। क्या खाओगी डिनर में? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुझे देखती हूँ ना तो मेरी भूख मर जाती है। दफा हो यहाँ से। ठीक। हाँ हेलो मिस्टर मेहता, जी एक फैमिली इमरजेंसी है। आपने मुझे बताया था ना मुझे रिसर्च बोनस मिलने वाला है, अगर वो थोड़ा जल्दी मिल जाता तो मेहरबानी होती। क्या 10 लाख? थैंक यू मिस्टर मेहता, थैंक यू। हाँ मैं अभी आपको बैंक डिटेल्स भेजता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो मामा, कैसे हो? मामा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। हाँ नहीं मैं आपको कुछ दिन में दे दूँगा। वाह, तूने इलाज के लिए लोगों से पैसे मांग रहा है? ये तो वैसे भी मरने वाला है ना, इस पे मैं ये पैसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। जिनको मैं जानता हूँ सबसे पैसे मांग चुका हूँ। अपनी सेविंग्स भी जोड़ दूँ तो 50 लाख हो जाएंगे। अच्छा है, अब नताशा का इलाज हो जाएगा। अभी बैंक जाकर पैसे निकालता हूँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर, ये कॉल आपको ये बताने के लिए किया गया है कि आपके अकाउंट से 50 लाख रुपए निकालकर आपकी वाइफ नताशा मेहरा के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। अरे ऐसे कैसे कर दिया बिना पूछे? सर थ्रू नेट बैंकिंग। अरे आप प्लीज दोबारा चेक कीजिए प्लीज। स्टिल द सेम सर। नताशा को मेरे सारे पासवर्ड्स पता है, लेकिन वो ऐसा करेगी क्यों? हेलो
हाँ नताशा। रोहन इसी वक्त घर आ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुझसे। हाँ हाँ ठीक है, आता हूँ। नताशा, मेरे अकाउंट से पैसे तुमने निकाले? देखो वो पैसे वापस कर दो, अभी बहुत जरूरत है उस पैसे। कैसे पैसे? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? और तुझ जैसे भिखारी के पास इतने पैसे आए कहाँ से? हाँ, देखो वो मैंने ना अपने लोगों से उधार ले रहा है ना मेरे पीठ के पीछे। वैसे तू ये उधार ले क्यों रहा है? जवाब दे। नताशा गुस्सा मत करो प्लीज, वो पैसे मैंने अपने लिए नहीं लिए हैं। डॉक्टर विशाल ने मुझे क्लिनिक में बताया कि तुझे लिवर कैंसर है और वो भी एंड स्टेज, है ना? क्या? मुझे लिवर कैंसर है? नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं कितना झूठ बोलेगा रोहन, कितना? मुझे नर्स ने बताया कि तेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है और तू है कि मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए चाहिए ना तुझे 50 लाख रुपए? अपनी एक घटिया जिंदगी बचाना चाहता है ना तू? मैं इस पैसे से जिंदगी जरूर बचाना चाहता हूँ, लेकिन क्या है कि लेकिन कुछ नहीं। मेरे भाई ने ऑनलाइन रिसर्च की है, अगर तू बच भी गया ना तो एक जिंदा लाश बन के रह जाएगा। फिर तू ना मेरे किसी काम का है और ना तू मेरी फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा। तू क्या चाहता है? मैं सारी जवानी तेरा सेवा करने में बर्बाद कर दूं? और तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं पूरी जिंदगी तेरा बोझ उठाऊंगी? ऐसे कैसे बात कर रही हो? मतलब अचानक कैंसर तो फैल ही चुका है, 1 हफ्ता बचा है। भगवान का नाम ले, हो सके तो काशी मथुरा चला जा, क्या पता मुक्ति मिल जाए। सही कह रही है माँ, तू बोले तो टिकट बुक करवाओ, जाएगा। नताशा देखो, ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। डॉक्टर विशाल हमारे लिए लिवर ढूंढ रहा है, 1-2 दिन में लिवर मिल भी जाएगा। और अगर ये पैसे नहीं हुए ना तो सर्जरी नहीं हो पाएगी। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज वो पैसे वापस दे दो, वरना बहुत देर हो जाए। अपना नाटक बंद कर रोहन। तुझे सच में लगता है कि तेरी 2 कौड़ी की जिंदगी की कीमत 50 लाख रुपए है? तुम क्या बकवास किए जा रही हो? देखो मेरी बात सुनो, ये लिवर कैंसर है, बहुत सीरियस मामला है, कोई मजाक नहीं। अगर हमारे हाथ से लिवर निकल गया ना तो तुम बहुत पछताओगी। मैं क्यों पछताऊंगी? अपने दिमाग में ना ये बात सीधे सीधे डाल ले कि तेरी निकम्मी बेकार निठल्ली जिंदगी पे मैं 1 रुपए खर्च नहीं करने वाली। मेरे भाई को लग्जरी गाड़ी चाहिए थी और मैंने सारे पैसे अपने प्यारे भाई को दे दिए। क्या तुमने वो पैसे उसको दे दिए लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए? ओ यार तुम, विकी वो पैसे वापस करो। तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरी बहन ने मुझे पैसे दिए, तेरा उससे क्या लेना देना? और वैसे भी डीलर को एडवांस में पेमेंट कर चुका हूँ मैं। अरे कुछ नहीं हो सकता अभी। तुम पागल हो क्या? वो पैसे डीलर को दे दिए, वो भी एडवांस पेमेंट। एक काम करो, तुम वो डीलर को फोन लगाओ और पैसे मंगवाओ वापस। अरे यार, अब सबको बता दिया है, अब तो उसमें पहले एक्स को घुमाऊंगा, फिर नेक्स्ट को घुमाऊंगा। अपना भी कुछ बौकाल है जीजा, नहीं हो सकता, सॉरी। अरे तुम अपनी झूठी शान के लिए अपनी फैमिली पर मुसीबत आने दोगे? फैमिली? अरे मैंने लोगों से उधार मांगकर अपनी सेविंग्स इकट्ठा कर वो पैसा जमा किया था। नताशा, ये जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज अपने भाई से कहो कि वो गाड़ी वापस कर दे, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मुझे क्यों पछताना पड़ेगा? मैं सिर्फ तुझसे शादी करके पछता रही हूँ। और वैसे भी अब तो तू मेरे किसी काम का है नहीं, भरी जवानी में मरने जो वाला है बेचारा। तूने पहले भी तो लोगों से पैसे मांगे हैं ना, फिर से उनसे उधार ले ले, जाके करा ले अपनी सर्जरी। हाँ, मैं भी देखती हूँ कि तुझे कौन पैसे देता है। तुम ऐसे बात कर रही हो? हाँ? अरे मैंने लोगों से सिर झुकाकर पैसा मांगा क्योंकि आई लव यू, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब मैं किससे पैसा मांगू? रोहन, मुझे ना तुझसे घिन आने लगी है। तू ये सब अपने लिए कर रहा है ना? हाँ, मौत का डर लग रहा है तुझे? अरे कब तक मेरे पल्लू के पीछे छुपेगा तू? कब तक? मर्द बन, फेस कर इसको। नताशा, मैं इस वक्त तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। तुम गाड़ी वापस नहीं करना चाहती, ठीक है, मैं खुद ही कार डीलर को कॉल करता हूँ और गाड़ी वापस कर देता हूँ। ए जीजा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की? मेरा फोन वापस दे। फोन वापस दे। छोड़। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाने की? तेरा ड्रामा हो गया या अभी भी कुछ बाकी है? खुद को शाना समझ रहा है क्या? चोमली के। मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? अरे वो पैसे बहुत जरूरी है, पैसे नहीं होंगे तो सर्जरी नहीं हो पाएगी। अगर बाद में लिवर मिल भी गया तो कोई फायदा नहीं होगा। अरे तुम अपने भाई की झूठी शान के लिए किसी की जान दांव पर लगा दोगी? जवाब दो मुझे।
अच्छा, अब तुम्हारी जिंदगी मेरे बेटे की शान से बढ़कर हो गई क्या? जस्ट फेस द रियलिटी रोहन, तुम मरने वाले हो और अब इलाज से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। कम से कम अपने साले को तो ऐश करने दो। ऐसी बात कर इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी तेरी इस बेकार जिंदगी में पैसे लगाने से अच्छा है कि मैं अपने भाई को महंगी गाड़ी दिला दूं। और वैसे भी तू तो उसका जीजा है ना, इतना सेक्रीफाइस तो कर ही सकता है उसके लिए। सैक्रिफाइस? हाँ? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे? हेलो यार तू बड़ा लकी है, अभी अभी एक डोनर मिला है, उसका लीवर नताशा के लीवर से बिल्कुल कंपैटिबल है। तूने पैसे का इंतजाम कर लिया? हाँ वो तू फीस जमा कर, मैं आज ही नताशा को सर्जरी के लिए एडमिट करवा दूंगा। अरे विशाल, मैं नताशा बात कर रही हूँ, रोहन की वाइफ। और मैं रोहन के बिहाफ पे तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि हमें उस सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम क्या, और ना ही उस लिवर की। नताशा, तुम्हें अंदाजा भी है कि इस लीवर के लिए कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं? अगर ये लीवर हाथ से चला गया तो मौके पर हमें दूसरा लीवर ना मिले, ये जानलेवा हो सकता है। तुम श्योर हो कि तुम्हें ये लीवर नहीं चाहिए? 100% श्योर। अरे तुम क्या क्या कर? हेलो, हाँ 100% चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। पैसे की फिक्र मत कर, मैं पैसे का इंतजाम कर दूँ। हाँ। नताशा प्लीज मेरी बात समझो प्लीज। वो गाड़ी वापस कर दो, यहाँ एक जान का सवाल है। अरे सर्जरी के बाद मैं से और महंगी गाड़ी दिला दूंगा। तेरे में बिल्कुल शर्म नहीं है ना? हाँ? तेरा कैंसर लास्ट स्टेज पे है। अगर तेरा इलाज हो भी गया ना, इतना कमजोर हो जाएगा, महंगी गाड़ी खरीदना तो दूर, सारी जिंदगी मुझ पे बोझ बना रहेगा। अरे फोन वापस करो, फोन लाओ। क्या बदतमीज है? फोन वापस करो। अरे दूर रहे मेरी बहन से। यार अगर तेरे बदले मैं होता ना, तो अपने जिंदगी के आखिरी दिन कहीं गोवा में जाके मौज मस्ती में बिताता। कम से कम शान से तो मरता। तेरी तरह लोगों से पैसों की भीख मांग मांग के अपनी बीवी पे बोझ नहीं बनता। फोन दे मेरा। विशाल, मैं फिर से कहती हूँ कि हमें किसी सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही किसी लम्हे की। अगर रोहन मरता है तो मर जाए। क्या मतलब? वो मरता है तो तुम्हें लग रहा है कि रोहन को लीवर कैंसर है, इसलिए तुम इस सर्जरी के लिए मना कर रही हो? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रोहन मर जाता है ना, तो मर जाए, उस पे पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। एक मिनट, मैं तुम्हें फिर से पूछता हूँ, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें ये लीवर नहीं चाहिए? तुम ये सर्जरी नहीं चाहती? आई एम श्योर। ठीक है, अब जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब ये लीवर हमें दे दीजिए डॉक्टर विशाल। ये मेरे बेटे के लिए आखिरी उम्मीद है। मैं अभी जाके सर्जरी के पैसे जमा करवा देती हूँ। ये तुमने क्या किया? तुमने पैसा गया और लिवर भी, बस तेरा मरना बाकी है। तब तक प्लीज मुझे चैन से जीने दे। हाँ? अरे तुमने क्या किया? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने क्या किया? हाँ, मैंने वही किया जो मुझे बहुत साल पहले कर लेना चाहिए था। तेरे देनदारों का क्या होगा? हाँ, फिर मरने के बाद मैं तो उन्हें पैसे नहीं देने वाली। पर जिन्होंने तुझे उधार दिया है, क्या वो इतने गलीज हैं कि तेरे मरने के बाद तेरी विधवा से पैसे मांगेंगे? कम से कम अपने मरने के बाद मेरे लिए ये तो करके जा। तुम पागल हो, तुम सब के सब पागल हो। तुम अपनी चिता खुद सजा रही हो, पता है तुम्हें? मैं पागल हूँ? हाँ, मैं पागल हूँ? ये देखो, देखो लिवर कैंसर किससे है और सर्जरी की जरूरत किससे। देखो अरे 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 क्या? अब ये रिपोर्ट दिखाने का ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगता है
ये रिपोर्ट देखकर हमें तुझ पर तरस आ जाएगा। अबे चोमली के, अभी तो फिर भी एक हफ्ता बचा है। अगर तू हमारे सामने दम तोड़ भी रहा होता ना, तो भी हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये तो तय है कि लिवर कैंसर तो तुझे ही है। तुझे तो बुलाना ही नहीं चाहिए था, कहीं ये हम सब में ना फैल जाए। फिक्र मत करो नताशा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं। अगर मुझे कैंसर होता ना तो मैं चाहता कि तुम्हें कुछ ना हो। मेडिकल रिपोर्ट तो तुम्हारी माँ ने फाड़ दी, लेकिन बस इतना चाहूंगा कि जब सच तुम्हारे सामने आए ना, तब भी तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ऐसे ही खड़े रहे जैसे अभी खड़े हैं। अभी क्या नाटक कर रहा है तू? हाँ, सच 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 तो ये है कि तू नामर्द है। सच तो ये है कि तेरे बस की नहीं है कुछ करना, तभी लिवर ट्रांसप्लांट के लिए दूसरों से उधार लेता फिर रहा है तू। तू क्या चाहता है? तेरे मरने के बाद मैं तेरा उधार चुकाती फिरूं? हाँ? अच्छा हुआ आज हम रूटीन चेकअप के लिए गए। उस बहाने तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। सच जानने का मौका तो तुमने खो दिया, लेकिन कुछ दिनों में तुम्हें सच पता चल जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सच? हाँ, क्या सच? कि तू मर गया? तुझे क्या लगता है तेरी विधवा बनके मैं छाती पीटती फिरूंगी? हाँ, कल मरता है तो आज मत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तेरे इलाज के लिए 50 लाख लगाना वो मुझे मंजूर नहीं है। और नहीं तो क्या, तेरी बेटी को देख, जवान है, खूबसूरत है, एक से एक अमीर लड़के उससे शादी करने के लिए लाइन में लग जाएंगे। और हाँ, इसे दोष मत दे, अभी इसकी उम्र ही क्या है, उसकी जगह जरा खुद को रख के दे। अगर तेरी जगह मेरी बेटी को कैंसर होता तो क्या तू उसे बचाने के लिए ये सब करता? मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, नहीं करता। आप ये सब कैसे कह सकती हैं कि मैं ये सब नहीं करता? आप तो सब मतलबी हो, लेकिन हर कोई आप लोगों को जैसा नहीं होता। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं उसकी तरफ आती हुई मौत को भी अपनी तरफ मोड़ देता, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि तुम लोगों का असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। हाँ हाँ, जान दे देता, रास्ता मोड़ देता, ये कर देता, वो कर देता। अरे तुझे खुद भी समझ में आ रहा है कि तू ये क्या बोल रहा है? अरे आजकल के जमाने में ये सब कौन बोलता है? अच्छा ठीक, मुझे भी थोड़ा लगाव हो गया था तुझसे, लेकिन कोई कितना भी करीब क्यों ना हो, आती हुई मौत को तो नहीं रोक सकता ना। अब तू तो मरने वाला है, पर मेरे सामने तो मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, तो मैं तेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकती ना। अच्छा हुआ तुम लोगों की असलियत मेरे सामने आ गई। और कौन सी जिंदगी की बात कर रही हो तुम? रोहन, तू मुझे डिवोर्स दे दे, पता नहीं कौन सी सांस तेरी आखिरी हो। डिवोर्स? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम मुझे आज इसे बेइज्जत कर रही हो। तू मना कर रहा है? हाँ, मुझे तो लगता है तू मरने के बाद भी भूत बन के चिपका रहेगा मेरे साथ। मैं भूत बन के चिपकूंगा? तुम अलग होना चाहती हो ना? ठीक है, डिवोर्स चाहिए, डन, आई विल डिवोर्स। लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन आएगा जब तुम मेरे पैरों में गिर के मुझसे माफी मांगोगी, लेकिन तब तुम्हें माफी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पछतावा मिलेगा, पछतावा। मैं तेरे पैर पकड़ के माफी मांगूंगी? तू खुद को समझता क्या है? हाँ, उससे छुटकारा पाने की खुशी जरूर हो सकती है मुझे, पर पछतावे का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, कल 3 बजे सिटी मॉल मिलते हैं। आ जाऊंगी मैं, चिंता मत कर। सब ठीक नहीं है यार। ये देख, नताशा को लीवर कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज। नताशा क्या नाटक कर रहा है तू? हाँ, ये अच्छा आदमी होने का ना नाटक मत कर, फिर तेरे पैसे वापस नहीं मिल जाएंगे तुझे। कुछ नहीं हुआ है मुझे। हाँ, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी मौत की वजह जाने भी नहीं मर जाओ। तो मरने वाला है और मुझे मरने की बददुआ दे रहा है। मनुष्य पर नाश चाहता है तो पहले विवेक मर जाता है। विवेक नहीं, तू मर रहा है।
अब अगर और परेशान किया ना मेरी बहन को तो एक हफ्ता नहीं अब भी मर जाएगा मेरे हाथों। तेरी शक्ल देख के भी घिन आ रही है। चल बासु आ दे, निकल चल भाग। माँ मैं अभी फैक्ट्री जाती हूँ, मुझे इस आदमी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या पता वहाँ सबसे उधार मांग रहा हूँ। अभी हमारा डिवोर्स तो हुआ नहीं है ना, इसका उधार मुझे चुकाना पड़ेगा। हाँ हाँ बेटा जल्दी जा। मैं जाती हूँ। क्या घिस रही है? इसकी स्किल्स कमाल की हैं। ये इस फैक्ट्री में इकलौता है जो 0.01 mm के पार्ट्स को पॉलिश करके 0.003 mm तक ले जा सकता है। ये पुर्जा तेरे बाल से भी पतला है, समझा? तभी तो मालिक इस पर इतना मेहरबान है। महीने का 1.5 लाख ऐसे ही नहीं मिलता, ऊपर से बोनस अलग। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा वैसे एक दिन में कितने बॉल्स पॉलिश कर सकता है ये? ओह, तुझे क्या लगता है ये बहुत आसान है? और क्या? बेटा ये खोई हुई कला है। आजकल के लड़के ये करने का सोच भी नहीं सकते। ये एक रेयर टैलेंट है। मैंने तो सुना है इसे एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर भी आया, लेकिन ये फिर भी नहीं गया। क्यों? सिर्फ हमारे बॉस की वजह से। अरे एक मामूली सा फिटर है ये। अब तो ऐसे कह रहे हो जैसे इसके बिना फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अरे फैक्ट्री हम जैसे मेहनती लोगों की वजह से चल रही है, ना कि ये मामूली फिटर की वजह से। यार मैंने सुना है अपने बॉस ने लेटेस्ट सीएनसी मशीन इंपोर्ट कराई है, वो भी जर्मनी से। वो पॉलिशिंग में वर्ल्ड बेस्ट। एक बार उसका काम चालू तो इसका बंद। जर्मनी की मशीन्स वाकई बहुत बढ़िया है, लेकिन मशीन्स की वजह से हाथ बेकार नहीं होते। और तुम्हें कॉलेज में सीनियर्स की इज्जत करना नहीं सिखाया? सर आप गुस्सा मत कीजिए, ये अभी नया है, इसे आपके बारे में कुछ नहीं पता। अरे बस करो काका, इसमें क्या टैलेंट, पॉलिश ही तो करता है। और मैं गारंटी देता हूँ अपने बॉस के अलावा इसको कोई नौकरी पर नहीं रखेगा। हेलो हेलो मिस्टर मेहरा, आई एम प्रज्ञानंदा, CEO ऑफ ब्लू टेक कंपनी। क्या आपने हमारा ऑफर कंसिडर किया? इफ यू जॉइन आवर कंपनी यू विल बी आवर चीफ इंजीनियर। 7 फिगर सैलरी, खुद की गाड़ी और एक ह्यूज साइनिंग बोनस अमाउंट। सॉरी मैम, बट मेरे पास मेरे बॉस को छोड़ने का कोई रीजन नहीं है। थैंक यू फॉर योर ऑफर, बट आई वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट इट। मिस्टर मेहरा, आई रियली विश यू टू रिकंसिडर इट। I'll personally see कि आपका अच्छे से ख्याल रखा जाए। You'll be very happy in my company. Thank you once again, ma'am, but I would like to pass. No problem. मैम, आप इतनी बड़ी कंपनी की CEO है और आपको इस मामूली फिटर में इतना इंटरेस्ट क्यों है? वो हमारी कंपनी में काम करने के लायक ही नहीं है। तुम इस आदमी को नहीं जानती। मैकेनिकल पार्ट्स की पॉलिशिंग में माहिर है। वो मैकेनिकल पार्ट्स को तुम्हारे इन बालों से भी पतला कर सकता है। He is the best in the country. अगर वो नहीं होता ना तो टीना इंजीनियरिंग तो कब की बंद हो गई होती। लेकिन क्या एक मामूली सा फिटर एक कंपनी के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है? जापान की एक कंपनी है व्हाइट लाइन, उन्होंने टीना इंजीनियरिंग के प्रिसीजन पार्ट्स की फाइन क्वालिटी को देखते हुए उनके साथ $1 बिलियन की डील साइन की है। Just because of this man, रोहन मेहरा। रोहन मेहरा? आप लोग अपना मुंह कम और हाथ ज्यादा चलाइए। वो क्या है ना, मर्दों को पैसे कमाने के लिए हाथ ही चलाने पड़ते हैं। मैं भी तो देखूं ये हाथ कब तक चलते हैं। और तू इन लोगों के सामने क्या नाटक कर रहा है? तुम हॉस्पिटल नहीं गई? तू अपनी फिक्र कर, मेरी नहीं। तेरे पास वक्त कम है। नताशा, कहीं तुम इसलिए तो नाराज नहीं हो कि रोहन सर काम की वजह से तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहे? अगर ऐसा है तो मैं इनसे बात करूंगा। इसने तुम लोगों को बताया नहीं क्या? इसे लिवर कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज। इसके पास ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता बचा है। नताशा, ये मेरे काम करने की जगह है, यहाँ ये झूठी अफवाह मत फैलाओ। प्लीज यहाँ से चली जाओ। तू भूल रहा है कि ये मेरे भी काम करने की जगह है। और तू होता कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाला? तू मुझे यहाँ से इसीलिए भगा रहा है ताकि तू इन लोगों से पैसे उधार ले सके। पैसे? ये आदमी इस हालत में भी यहाँ इसीलिए आ रहा है ताकि तुम लोगों से पैसे उधार ले सके।
लेकिन अगर तुम लोगों को पैसे देने हैं ना तो प्लीज दे देना। लेकिन एक बात बता देती हूँ, मैं इससे कल डाइवोर्स दे रही हूँ। और अगर ये मर गया तो प्लीज मुझसे पैसे मांगने मत आना। रोहन ऐसे मत देख, मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। और अब मैं भी देखती हूँ कि तुझे कौन उधार देता है। तुम कितनी मतलबी हो, कितनी मतलबी हो। हाँ, तुम मुझे यहाँ बर्बाद करने के इरादे से आई हो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम मेरी नहीं, अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर। मतलब कैसे कह रहा है? हाँ, मुझे खुद तो मरने वाला है, मुझे बददुआ दे रहा है और मुझे मतलब ही कह रहा है। मतलब ही तू है, मैं नहीं। नताशा, मारने का मन कर रहा है? मारना, हिम्मत नहीं है क्या? मारना। मारने का मन कर रहा है? मारना, हिम्मत नहीं है क्या? मारना। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया? तुम सबने देखा ना, ये खुद मुझे मारने के लिए कह रही थी। मैंने तो बस इसकी ख्वाहिश पूरी की है ना? तेरे पे तो पुलिस केस करूंगी, मुझे तो पुलिस ही निपटेगी। अब डोमेस्टिक वायलेंस का केस करूंगी, तेरी बच्ची कुछ जिंदगी है ना, वो भी जेल में गुजरेगी। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? ये फैक्ट्री है, कोई पार्क नहीं। नैनी, रोहन, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरी फैक्ट्री में इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? मिस्टर मेहता, मैंने कुछ नहीं किया। यार, इतनी खूबसूरत बीवी है तुम्हारी, फिर भी कोई परवाह नहीं। अपनी बीवी को इतना गुस्सा क्यों दिलाते हो? हाँ? वैसे अगर मैं नताशा का हस्बैंड होता तो बहुत अच्छे से ख्याल रखता। हाय नताशा। हाय डैड। मेरा मतलब मिस्टर मेहता, मैं और रोहन डाइवोर्स ले रहे हैं, और वो भी कल। लेकिन क्यों? इसे लिवर कैंसर है, और वो भी लास्ट स्टेज। What? इसे तो मुझे भी अंधेरे में रखा, और तो और सबसे उधार लेता फिर रहा, ताकि इसके मरने के बाद मैं इसको कर्जा चुकाती। एक मिनट। रोहन, तुमने मुझसे अभी भी 10 लाख रुपए लिए थे ना? फिर बाकी लोगों से उधार लेते क्यों फिर रहे हो? मिस्टर मेहता, आपके पैसे बर्बाद हो गए मिस्टर मेहता। उसके पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। 1 हफ्ता? हाँ, और नहीं तो क्या। मतलब 1 हफ्ते में मरने वाला है ये? और नहीं तो क्या। और डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए, कहा 1 हफ्ते में। अरे जब तुझे पता था कि तू मरने वाला है तो मुझसे 10 लाख रुपए क्यों लिए? तू के बाद कैसे दो कम? वो मेरा बोनस था जो इतने टाइम से आपने डिले कर रखा था। उस पैसे से किसी की जान बच सकती थी और आप मुझे धोखेबाज कह रहे हैं। हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस टोन में बात करने की? You are fired! 10 लाख रुपए मुझे अभी इसी वक्त वापस कर, वरना तेरी जो बची कुछ जिंदगी है ना वो भी जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। क्या आप इस औरत की बकवास सुनकर मुझे नौकरी से निकालोगे? हाँ तो वैसे भी तू मरने वाला है, तो तुझे यहाँ रख के मुझे क्या मिलेगा? इतने साल मैंने यहाँ पे काम किया, इतनी मेहनत की, आपको इतने पैसे कमा के दिए। ये मत भूलो, वो $1 बिलियन वाली डील आपको मेरी वजह से मिली है। I'm so proud of you. लेकिन for your kind information, Mr. Roy, जर्मनी की लेटेस्ट CNC मशीन्स आ चुकी है। आज शाम को डिलीवरी होने वाली है। फिर तेरी जो ये स्किल्स है वो मेरे किसी काम की नहीं है। तू जो 30 दिन में काम करता है वो ये मशीन्स 1 दिन में कर देगी, और वो भी तुझसे बेहतर। वैसे तेरे पास तो इतने सारे दिन भी नहीं बचे, और चल मान ले अगर तुझे कैंसर नहीं भी होता तो भी शायद मैं तुझे 1 आधा साल तो रख ही लेता, कुछ नट बोल्ट्स कसने के लिए। लेकिन क्या है ना कि अभी तुझे रख के मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ? आपकी मशीन्स बेस्ट होंगी, लेकिन मेरे स्किल्स के आगे वो कुछ भी नहीं। मरने वाला है पर तेरा घमंड नहीं गया ना। तू उन मशीन से compete करेगा, उन मशीन्स के सामने ना कुछ भी नहीं है। बस बहुत हुआ, मुझे मेरे 10 लाख रुपए वापस कर और चलता बन। चला जाऊंगा यहाँ से,
आपके पैसे भी लौटा दूंगा। नताशा, वो पैसे लौटा दो। वो क्यों? मैं क्यों दूं? मैंने थोड़ा ना लिए तेरे पैसे। और तू तो पैसे मांगने में एक्सपर्ट है ना, मांग ले किसी से 10 लाख रुपए और। अरे यार, मैंने ये फैक्ट्री को चैरिटी करने के लिए नहीं खोल रखी। सुन बे, अगर मेरे 10 लाख रुपए अभी इसी वक्त मुझे नहीं लौटाए ना, तो तेरे पे 400 बीसी का केस ठोक दूंगा। फिर सड़ता रहना जेल में। मैंने कभी सोचा नहीं था तू मेरे साथ ऐसा करेगा। मैं ही अंधा था जो तुझे पहचान नहीं पाया। तुझे तेरे पैसे चाहिए ना, मंगवा दो, डोंट वरी। लेकिन उसके बाद जो होगा ना, वो तू संभाल नहीं पाएगा। अरे यार, मर रहा है लेकिन अकड़ नहीं गई। हाँ, हेलो मिस नंदा। जी, मुझे आपका ऑफर मंजूर है। मैं इस वक्त टीना इंजीनियरिंग में हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरा साइनिंग अमाउंट लेकर इसी वक्त यहाँ आ जाइए। ये नाटक करने बंद कर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बहुत सारा काम है। नशे कर रखे क्या तूने? वो तुझ जैसे मामूली फिटर के लिए वो यहाँ इतने सारे पैसे लेकर क्यों आएगी? मेरी फैक्ट्री के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और तू भाई भाई बोलकर सिर्फ मेरा फायदा उठाता रहा। शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म। चुप कर साले। 2-4 बार प्यार भरी बातें क्या कर ली तुझसे? मेरे सर पर चढ़कर बैठेगा तू? अपनी औकात मत भूल। मेरा पैसा तो तुझे मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद मैं ब्लूटेक कंपनी का, और वो $1 बिलियन की डील, वो भी ब्लूटेक कंपनी की। ब्लूटेक एशिया की टॉप मोस्ट कंपनी, और इसे लगता है कि ये ब्लूटेक की सीईओ को यहाँ बुलाएगा, वो तुझे पैसा देगी और नौकरी भी। अरे यार, सिक्योरिटी इधर आ और पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे। अगर शाम तक इस बंदे ने मेरे पैसे वापस नहीं किए ना, तो टांगे तोड़ देना। डैनी, 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 ये बहुत गलत किया तूने डैनी। मिस्टर मेहता, छोड़ो मुझे। Wow, that's great. I'm so happy. क्या हुआ मैम? आपको इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। रोहन ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। That's amazing. चलो अपने नए चीफ इंजीनियर को लेके आए। After you. थैंक यू सो मच नताशा, रोहन की बीमारी के बारे में बताने के लिए। वैसे बदले में क्या चाहिए तुम्हें? तुम तो जानते हो ना कि मेरा निकम्मा हस्बैंड कुछ दिनों में मरने वाला है। मुझे एक रिच हैंडसम बॉयफ्रेंड ढूंढ के दो ना। रिच बॉयफ्रेंड? वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या तुम भी? तुम्हें तो खांसी हो गई, मैं चेक कर देता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले प्रॉमिस करो that after divorce you'll marry me. बेबी, जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं होता, क्यों ना हम अपनी केमिस्ट्री चेक कर लें? अगर सब कुछ सही रहा तो मैं शादी के बारे में सोच सकता हूँ। मुझे लगा तेरे पैसे अभी तक आ गए होंगे, पर पैसे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं ब्लूटेक की सीईओ तुझे भूलते नहीं गई? बस थोड़ा इंतजार हो, आते हूँ। अरे बस कर, कब से तेरे मुंह से ब्लूटेक सुन रहा हूँ। एशिया की टॉप कंपनी तुझ जैसे मामूली फिटर को जॉब क्यों देगी?
जब मैंने तुझे ये जॉब से निकाल दिया है तो भला वो लोग क्यों देंगे तुझे? कुछ भी वो बात नहीं है रोहन, समझ। डैनी तू इस औरत की बात में आके ना, भले तू मुझे निकाल दे नौकरी से, बदल दे मुझे उन जर्मन मशीन से, ले ले उस जापानीज कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जब तक तुझे अपनी गलती का एहसास होगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब तो कुछ इतना भी खास नहीं है। व्हाइट लाइन कंपनी हमारी मशीन से जरूर सेटिस्फाइड है, क्यों डैनी? एब्सोल्युटली नताशा, लगता है इसको इसकी असली औकात दिखानी पड़ेगी। तो सुन ले, अगर तुझे कैंसर नहीं भी होता ना, तो वो जर्मन मशीन्स के सामने तू फेल ही होता, समझा? ये तो वक्त ही बताएगा कौन टिकेगा और कौन नहीं। अपनी बकवास बंद कर। और मेरे पैसे कहाँ हैं? कब लौटा रहा है? अगर तूने मेरे पैसे अभी इसी वक्त नहीं लौटाए ना, तो ये आदमी तेरी टांगे तोड़ देंगे, समझा? ए, पकड़ो इसे! ये छोड़। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे धक्का देगा तू? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ तेरी। बेवकूफ लोगों, ये क्या तरीका है मिस्टर रोहन को ट्रीट करने का, और वो भी सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए? आप ब्लू टेक कंपनी की सीईओ है ना, मिस प्रज्ञा नंदा? दैट्स करेक्ट। पैसे लेकर आओ। ₹1 करोड़ है मिस्टर रोहन, ये सब आपकी। थैंक यू मिस नंदा, थैंक यू वेरी वेरी मच। ये रख तेरे 10 लाख, तेरा मेरा हिसाब बराबर। मिस प्रज्ञा, ये एक मामूली सा फिटर है, ये भला आपके किस काम का? क्यों फूल, तुम जैसे लोग क्या ही पहचानोगे एक हीरे की कीमत, लेकिन मैं जानती हूँ कि मिस्टर रोहन कितने स्किलफुल हैं। ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और शायद पूरी दुनिया में भी। मिस्टर रोहन, मैं आपको ब्लूटेक में एज अ चीफ इंजीनियर हायर करना चाहती हूँ। आपकी सैलरी होगी 5 करोड़ पर एनम। रहने के लिए रिवर साइड 8 बेडरूम बंगलो, और कंपनी की तरफ से आपको लग्जरियस कार मिलेगी विद शॉफर। थैंक यू वेरी वेरी मच मिस नंदा। मैं बहुत मेहनत करूंगा और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। एक मिनट, 5 करोड़ रुपए पर एनम, BMW विद शॉफर, रिवर साइड बंगलो। मिस प्रज्ञा, हम सब जानते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी लुटाती फिरे। ये औकात ही क्या है? ये एक मामूली फिटर को आपने समझ क्या रखा है? अरे आजकल की जो मशीन्स होती है ना, वो भी इस फिटर से कहीं अच्छा काम कर लेती है। मिस्टर मेहता, असली हीरे की कीमत सिर्फ जौहरी को ही पता होती है। तुम जैसे घटिया लोग क्या ही समझोगे कि रोहन कितना स्पेशल है, जिसकी वजह से तुम्हें वो $1 बिलियन की डील मिली, उसी को एक कंपनी से निकाल दिया। जिस वक्त तुमने रोहन को फायर किया ना, उसी वक्त से तुम्हारी इस फैक्ट्री की उल्टी गिनती चालू हो गई। वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे इसीलिए मिला क्योंकि रोहन मेरी कंपनी में था, और अगर रोहन नहीं होगा तो मेरा दिवाला निकल जाएगा। अरे इसकी औकात ही क्या है? रोहन की वजह से ही तुम्हारी ये छोटी सी फैक्ट्री व्हाइट लाइन की नजर में आई है। यही तो तुम गलत हो। रोहन की वजह से हमारी कंपनी व्हाइट लाइन की नजर में नहीं आई है। व्हाइट लाइन की नजर में हमारी कंपनी आई है मेरी काबिलियत की वजजह से, मेरी रेपुटेशन की वजह से, और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगी मेरी जर्मन से आई हुई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की CNC मशीन्स। आज शाम को डिलीवरी हो जाएगी, इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 30 करोड़ का कर्जा लिया है मैंने इन मशीन्स को खरीद के यहाँ तक लाने के लिए। 30 करोड़ का कर्जा? वाकई में गलत थी। चलो अच्छी बात हुई, कम से कम आपने अपनी गलती मान तो ली। क्या है ना मिस प्रज्ञा, आप इस धंधे में बहुत नहीं है, इसलिए आपको हम जैसे एक्सपीरियंस लोगों की एडवाइस लेते रहनी चाहिए। क्या मैं गलत इसलिए थी क्योंकि रोहन को फायर करने के बाद ना ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जाएगा, बल्कि जो तुमने 30 करोड़ का कर्जा लिया है उसकी वजह से तुम्हारा दिवाला निकल जाएगा।
मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि तुम सड़क पर भीख मांगोगे। बकवास कर रही हो तुम। कल सुबह व्हाइट लाइन के लोग सैंपल्स की टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। अब ऑब्वियसली रोहन के जाने के बाद उन्हें क्वालिटी तो पुअर मिलेगी, तो वो तो पक्का ऑर्डर कैंसिल ही कर देंगे। तुम मेरे सेक्रेटरी से बात कर सकती हो, क्या पता वो तुम्हारा ऑर्डर पूरा करने के लिए ब्लूटेक तुम्हारी कुछ मदद कर सके। मिस्टर मेहता, हम आपको 10% ऑफ द टोटल ऑर्डर वैल्यू बोनस में देंगे। आई होप कि इस रकम से आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। तेरी कितनी हिम्मत, हाँ? समझ क्या रखा है मुझे? मुझे लगता है कि तू उस फिटर को ले जाएगी अपने साथ और मेरे धंधे पे ताला लगा देगी। ऐसे एक ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ आपको, इसको आप ले जाइए, शौक से ले जाइए, लेकिन अब ये आपके कोई काम का नहीं। क्या मतलब? अरे पूछो पूछो, अरे बता। क्या नाम बताया तुमने अपना? प्रज्ञा, राइट? मैं नताशा, करेंटली रोहन की वाइफ। तो और बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मेरे हस्बैंड को आज सुबह ही लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ है, और वो भी लास्ट स्टेज। उसके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। क्या ये सच है? ऑफ कोर्स। और इसकी जान की कीमत 50 लाख रुपए तो बिल्कुल नहीं हो सकती, इसीलिए मैंने उसके बिहाफ पे कंपैटिबल लिवर को रिजेक्ट करवा दिया। तो अगर आप इसे बचाना भी चाहो ना, वक्त थोड़ा कम पड़ जाएगा। जल्द से जल्द एक बड़े हॉस्पिटल को कांटेक्ट करो, अभी के अभी एक कंपैटिबल लिवर ढूंढो और सारे डॉक्टर्स को इस सर्जरी के बारे में बता दो। आई एम ऑन इट। मिस नंदा थैंक यू, बट लेकिन ऐसा कुछ मुझे। लेकिन इसकी जिंदगी की कीमत 50 लाख रुपए तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। देर तो हो चुकी है, लेकिन मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है रोहन, और तुझे एक बेवकूफ तो मिल ही गई है जो तेरे मरने के बाद तेरा कर्ज चुका दे। वैसे क्या किया है इसके साथ जो तेरी इतनी दीवानी हो गई है? आई मस्ट थैंक यू मिस प्रज्ञानंदा। नहीं मतलब अगर आप नहीं होती तो इस सिरदर्दी को मैं अपने लाइफ से दूर कैसे करता? अरे मतलब अगर ये सरदर्द मेरे फैक्ट्री में काम करते हुए मर जाता तो मेरा तो बहुत सारा नुकसान हो जाता। डैनी, मैंने जितना सोचा था ना, तुम तो उससे भी ज्यादा घटिया। अरे मैं गिरा हुआ नहीं हूँ मिस प्रज्ञानंदा, गिरी हुई तो आप है। इस मामूली से फिटर को अपने मुंह लगा रही है। इतना अंधा था मैं जो तुझे अपना भाई समझा, लेकिन एक बात याद रखना, बहुत जल्दी तुझे अपने किए पर पछतावा होगा। मिस नंदा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे किसी सर्जरी की जरूरत नहीं, और अगले 30 साल तक आपके साथ में काम कर सकता। Really? 100%। अगर आपको फिर भी शक हो तो आप मेरा मेडिकल चेकअप करवा सकती हैं। Thank God, Mr. Rohan, कि आप ठीक हैं। We can't afford to lose a gem like you. लेकिन फिर भी कभी भी आप बीमार पड़े तो ब्लूटेक की तरफ से आपका पूरा इलाज होगा। थैंक यू मिस नंदा, आई कैन नेवर रीपे योर काइंडनेस। थैंक यू वेरी मच। और आप जिस $1 बिलियन डील की बात कर रही थी, डैनी विल श्योरली लूज इट। और जब ऐसा होगा तब दुनिया भर की कंपनीज उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने में लग जाएगी। इसलिए मिस नंदा, हमें जल्द से जल्द तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। That's right. Let's go. क्या? डैनी, क्या सच में ये ऑर्डर जरूरी है? हाँ, ये डील मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डील को मैं किसी भी कीमत पर अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। सच में क्या? व्हाइट लाइन जापान की एक बहुत बड़ी एरोस्पेस कंपनी है। अगर उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो समझो हमारी कंपनी टॉप पे। और फिर मैं इस प्रज्ञानंदा को उसकी औकात दिखाऊंगा। उसे घुटनों पे लाकर भीख ना मंगवाई तो मेरा नाम भी डैनी मेहता नहीं। तुम कमाल हो डैनी। वैसे मैं उसमें भी कमाल। सब देख रहे हैं। अब खड़े खड़े क्या मेरी सुहागरात देखोगे? अरे जाओ जाकर काम करो। आए बड़े। मिस्टर मेहता, व्हाइट लाइन की इंस्पेक्शन टीम रोहन के काम से काफी इम्प्रेस थी। अगर उन्हें पता चला कि रोहन ने ब्लूटेक कंपनी ज्वाइन कर ली है तो कहीं
साले वो चला गया, लेकिन तेरी तरफदारी उसके प्रति नहीं खत्म हो रही। हाँ तो बस साले आज के बाद उसका नाम भी लिया तो तेरी टांगे तोड़ के तेरे हाथ में रख दूंगा। उसकी इतनी तरफदारी करनी है। वो चला गया, तुझे भी इस कंपनी से निकाल दूं? नाम मत लेना उसका, और खराब कर दिया। कमरे में चलकर बात करें बाकी की। मिस्टर रोहन, ये आपकी लैब है, इसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है। आइए। मिस्टर मेहरा, ये आपका केबिन है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं। मैंने ब्लूटेक के स्टाफ को ऑलरेडी बता दिया है। You have the ultimate authority here. Thank you, Miss Nanda. This is beyond expectations. And I promise कि ब्लूटेक को कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। सिर्फ ब्लूटेक को? और मेरा क्या? मैडम, ये न्यूज़ देखिए। व्हाइट लाइन एरोस्पेस के ऑर्डर ने तो तहलका मचा दिया है। क्या? ऐसा पता चला है कि कल सुबह टीना इंजीनियरिंग और व्हाइट लाइन के बीच $1 बिलियन की डील साइन होने वाली। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि व्हाइट लाइन ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूरी दुनिया से भारत की एक कंपनी को चुना है। Tomorrow I'll present an award to Tina Engineering. वेल, अब हमारे प्रोडक्ट्स की फिनिशिंग है ही इतनी अच्छी कि हमें ब्लूटेक जैसी कंपनी से भी कोई डर नहीं है। पर मिस्टर बोस ने अवार्ड डैनी को दे दिया तो हम बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, आराम से कल सुबह का इंतजार। हमें क्या लगता है ये डील होगी कि नहीं? मिस नंदा, व्हाइट लाइन ने नए तरीके के बॉल बेयरिंग्स बनाने का काम टीना इंजीनियरिंग को दिया। वेट, आई एक्सप्लेन। ये देखिए, ये वो डिजाइन, ये बॉल बेयरिंग्स एक्सट्रीमली प्रिसाइज होनी चाहिए। इसमें बहुत प्रिसाइज एक्यूरेसी चाहिए। एक छोटी सी गलती से भी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है या कई लोगों की जान भी जा सकती है। तो क्या सीएनसी मशीन्स किसी काम की नहीं है? नहीं, सीएनसी मशीन्स ग्लोबली बेस्ट है, लेकिन उससे निकली जो बॉल्स है वो सिर्फ एक रफ प्रोटोटाइप है। उसको फाइन पॉलिशिंग की जरूरत होगी, और इस देश में मेरे सिवा ये काम और कोई नहीं करता। एक मिनट में बॉल्स मिस नंदा, ये आप क्या कर रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ? तुम भी मुझे टच कर रहे थे। नहीं मिस नंदा, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन इसके आगे करने की कोई जरूरत है नहीं। क्या कह रहे हो तुम? नहीं, मैं यहाँ नया हूँ तो हो सकता है मुझे कंफर्टेबल करना चाह रही हो, बट कोई जरूरत नहीं है। वैसे मिस नंदा, आज दिन में मेरा डिवोर्स होने वाला है। उसके बाद आप चाहो तो हम लंच या डिनर पे जा सकते हैं। आई डोंट माइंड। व्हाट? अब तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो कि I'll go gaga over you। वैसे तुम्हारा डिवोर्स सच में हो रहा है क्या? हाँ, मैं इस डिवोर्स से खुश तो नहीं हूँ, लेकिन उसे लगता है मुझे कैंसर है। लेकिन साइनिंग सेरेमनी में मैं उसे बता दूंगा असलियत। वैसे नताशा बहुत बेवकूफ लड़की है। वैसे कल वो तुम कॉन्ट्रैक्ट ले लोगे क्या? हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए हमें कोई एफर्ट डालना ही नहीं पड़ेगा। जब वो मेरा तैयार किया हुआ ये सैंपल देखेंगे तो वो खुद ब खुद ऑर्डर दे देंगे। आप बस डैनी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट तैयार कर लीजिए।
क्योंकि उसी की वजह से तो मैं आपके साथ आ गया। ये बेयरिंग्स सीएनसी मशीन से बनाई गई। तो ये है वो बॉल्स जो सीएनसी मशीन से बनी है। ये इतने भी कुछ खास नहीं। जल्दबाजी का काम कभी परफेक्ट नहीं होता मिस नंदा। मुझे लगता है मशीन्स को ठीक से सेट नहीं किया गया। आज डैनी को जापानी से खूब डांट पड़ने वाली है। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐसे अच्छा ही हुआ कि तुम दोनों यहाँ पर आ गए। अब अपनी आंखों से मेरी लेटेस्ट जर्मन टेक्नोलॉजी वाली सीएनसी मशीन से बनाए हुए बॉल्स को देख लो। देखिए हमने वो बॉल्स, इतनी भी खास नहीं। तो यही कहेगा बे, ना सिर्फ वो मशीन्स तुझसे बेहतर है रोहन, बल्कि तुझसे तेज भी है। डैनी मेरी बात मान, ये सेरेमनी कैंसिल कर दे। अगर ये सेरेमनी हुई तो तेरी बहुत बेइज्जती होगी। ओह कम ऑन रोहन, हाँ समझ रखा है तूने अपने आप को। तुझे लगता है कि मेरी कंपनी तेरे बिना कुछ भी नहीं है? हाँ? मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू एक नंबर का निकम्मा आदमी, तेरे पास कुछ भी नहीं। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी करो। मेरे पास कुछ हो ना हो, लेकिन तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। ओहो, ये लड़की तेरे पीछे के आगे, तुझे लग रहा है तेरी सर्जरी के पैसे दे देगी? ये मत भूल कि मैं अभी भी तेरी लीगल वाइफ हूँ। मेरी मर्जी के बिना ये सर्जरी नहीं हो सकती। नताशा, ये मत भूलो कि जो तुम कर रही हो वो एक मर्डर है। मर्डर? इस आदमी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इसने मेरे बॉस की इंसल्ट की है। मिस नंदा, क्या हुआ? फिक्र हो रही है क्या तुझे? क्योंकि तेरा बलमा जो मरने वाला है। सो सैड यार। प्लीज ये आंसू बचा के रख, इसके मरने के बाद काम आएंगे। नताशा देखो, इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। हम इतने साल शादीशुदा थे, बेहतर है हम इस शादी को एक अच्छे नोट पर एंड करें। आज 3 बजे कोर्ट में, लेट्स एंड दिस। हाँ मिलते हैं। वैसे भी तुझसे छुटकारा पाके सबसे ज्यादा खुश मैं ही होंगी। डैनी, क्या बातें हो रही मेरे भाई? मिस्टर बोस, कैसे आप? फर्स्ट क्लास। वेलकम मिसेस बोस, वेलकम। तुम्हें इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। वेल अब लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम इंडियन साइंस एकेडमी के एस्टीम डायरेक्टर मिस्टर सुजय बोस का, और साथ ही साथ उनकी ब्यूटीफुल वाइफ से भी, मिसेस नीलिमा बोस से, जो कि एक एस्टीम डॉक्टर है। कम ऑन, कैन वी हैव अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ देम? कम ऑन गाइस। मैं और मेरी वाइफ तो सिर्फ गेस्ट, पर आज के असली स्टार हैं मिस्टर डैनी मेहता। इनकी कंपनी ने व्हाइट लाइन एयरस्पेस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो हमारे लिए गर्व की बात है। मुझे पूरा यकीन है टीना इंजीनियरिंग एक दिन इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार होगी। थैंक यू सो मच सर। प्रज्ञा बेटी, तुम्हारे पापा और मैं बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, पर फिर भी मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। मिस्टर डैनी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और हाँ, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। मिस्टर बोस, मुझे फिलहाल तो ये लगता है कि सबसे जरूरी बात मिस प्रज्ञा नंदा को सबसे पहले तो ये सीखना चाहिए मुझसे कि इंसान की परख कैसे की जाती है। यू वोंट बिलीव सर, मैंने अभी एक मामूली फिटर को अपनी कंपनी से फायर कर दिया, और उन्होंने उसी फिटर को अपनी कंपनी में हायर करके उसे हीरे की तरह रखना शुरू कर दिया। वो क्या कहते? रिवर साइड बंगलो, लेविश कार, 5 करोड़ रुपया पर एनम सैलरी सर। अब मुझे लगता है कि अगर मिस प्रज्ञा नंदा इसी तरह से खर्चा करती रहेगी तो आई एम श्योर ब्लू टेक का दीवाला तो बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी से इतना कॉन्फिडेंट मत होइए, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं हुआ। तुम्हें कोई शक है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिलेगा? मिस प्रज्ञा नंदा, मानता हूं कि आपकी कंपनी इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक है, लेकिन फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलने जा रहा है। तुम लोग ऐसा करो कि तुम दोनों मुझसे भीख मांग लो। हाँ?
हो सकता है मुझे दया आ जाए और उसी दया के चलते मैं तुम्हें कुछ ऑर्डर्स दे दूं और तब तुम इस गुड फॉर नथिंग से पॉलिशिंग स्किल्स सीखती रहना। मिस्टर डैनी, कोई जरूरत नहीं है इस पे मेहरबानी करने की। वैसे भी इस एडवांस जमाने में हमें इसकी ओल्ड फैशन स्किल्स की कोई जरूरत नहीं। इन्हें निकाल के बाहर फेंको यार कोई, ये हमारी अच्छी खासी डील पे नजर लगा रहे हैं। You're right, मिस नताशा। सुना नहीं तुम लोगों ने? अरे चलते बनो यहाँ से। Just shut up, Danny. How dare you fire him? मिस्टर बोस, ये एक मामूली फिटर है। इसे मैंने कंपनी से इसीलिए फायर किया क्योंकि मैंने जर्मनी से इंपोर्टेड सीएनसी मशीन्स मंगवाई थी। इस आधुनिक जमाने में ओल्ड एज पॉलिशिंग स्किल्स का कोई काम नहीं है। He is good for nothing. मैंने आज तक इसकी सिर्फ तारीफ ही सुनी है। He is the best polisher in the whole country. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको बाहर निकालने की? मिस्टर बोस, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए। इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? दुनिया कहां से कहां आगे बढ़ती जा रही है और आप आज भी एज ओल्ड हैंड पॉलिशिंग स्किल्स पर अटके हुए हैं। अरे हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, नहीं कि पीछे। You are stupid. एक नंबर का बोकार। What? मिस्टर बोस, एकदम निकम्मा। बेटा क्या हुआ तुम्हें? क्या बीमारी है तुम्हें? तुम्हारी कंडीशन सीरियस लग रही है। तुम्हें तो इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए। इस इवेंट में क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं हुआ है मिसेस बोस, मैंने चेक करवाया था। नॉर्मल फ्लू सिम्पटम्स। मैं भी एक डॉक्टर हूँ और दावे से कह सकती हूँ कि ये फ्लू नहीं है। देखो, इस वक्त तुम्हें हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए। तुम्हें इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। अभी नहीं, ना लेट लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ है। आई होप टाइम की सर्जरी हो जाए। एक ही हफ्ता बचा है इनके पास। अरे मैंने चेक करवाया था, नॉर्मल फ्लू है और कुछ नहीं, नॉर्मल सिम्टम्स है। अरे मिसेस बोस, मेरा मतलब है कि मिसेस बोस, दिस सीम्स टू बी अ वेरी नॉर्मल फ्लू, राइट? आई थिंक राइट नाउ हमारा फोकस ये इंपॉर्टेंट ओकेजन पे होना चाहिए, नहीं कि ये छोटी मोटी चीजों पे। एंड आई एम श्योर नताशा, रेस्ट एश्योर्ड, ये साइनिंग सेरेमनी खत्म होते ही मैं तुम्हें खुद हॉस्पिटल ले जाऊं। ये सही रहेगा। हाँ आप ये ठीक रहेगा। तुम अब भी इंतजार करोगी? क्या ये सेरेमनी ज्यादा जरूरी है तुम्हारी हेल्थ से भी? बहुत हो गया रोहन। मिस्टर डैनी ने तुझ पे इतने एहसान किए और तूने क्या किया? तूने उनके ही कॉन्ट्रैक्ट पे नजर लगा दी। खुद तो तू भरी जवानी में मरने वाला है, तू चाहता है कि मैं भी मर जाऊं तेरे साथ? हाँ? पर हर कोई अफसोस तेरी तरफ बदकिस्मत नहीं होता। थोड़े दिन में पता चल जाएगा कि बदकिस्मत कौन है। रोहन, मेरी होने वाली बीवी के बारे में फिक्र करना छोड़ दे। यानी एक बात तो माननी पड़ेगी, तेरे बिजनेस डिसीजन से भी बुरे तेरी औरतों की चॉइसेस है। अगर ऐसे बिजनेस और औरतें चुनता रहा ना, एक दिन बहुत नीचे गिर जाएगा, याद रख मेरी बात। इस औरत से दूर रह। अगर एक बार ये तुझसे चिपक गई ना, तेरी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी, याद रखना मेरी बात। रोहन, तू मुझे खुश नहीं देख सकता ना? जब देखो तब बदुआ देता रहता है। क्या चाहता है, मैं भी मर जाऊं तेरे साथ? हम दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी अलग होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। Be a man, रोहन, face it। जब सच तुम्हारे सामने आएगा ना, तुम्हारे पास खुद के लिए भी रोने का वक्त नहीं रहेगा, समझी? अगर तू मुझे सच में प्यार करता ना, तो ऐसे बदुआ नहीं देता, बल्कि खुश होता। पर तू तो यहाँ पे भौंक रहा है। रोहन, तू टेंशन बिल्कुल मत कर। हमारी शादी का इनविटेशन कार्ड तुझे जरूर पहुंचेगा, अगर तू जिंदा रहा तो। जिंदा तो मैं रहूं। तेरे लिए दुआ करेंगे, कम से कम इतना तो कर ही सकते हम। Just shut your mouth। तुम दोनों कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? ज्यादा नहीं बोल रहे, बहुत कम बोले अभी तक। अभी तो सिर्फ शुरुआत है मिस प्रज्ञानंदा, अब आगे आगे देखती जाओ होता है क्या।
लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैव योर अटेंशन प्लीज। आप सभी लोग जानते हैं कि आज टीना इंजीनियरिंग के लिए कितना खास दिन है। आज हमें $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है और आज इस शुभ अवसर पर मैं डैनी मेहता आप सभी के लिए एक खास ऑफर लेकर आया हूं। आप में से जो कोई भी ब्लू टेक कंपनी के साथ अपना रिश्ता तोड़ेगा, उसे बॉयकॉट करेगा, मैं उन सभी लोगों के साथ अपनी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी शेयर करूंगा। और तो और अपने जैपनीज क्लाइंट से भी मिलवाऊंगा। तो क्या कहते हो गाइस? लेट्स अर्न सम डॉलर्स, राइट? हम लोग ऐसा ही करेंगे। हमें भी डॉलर्स भी कमाना चाहिए। कम ऑन, से विद मी। ब्लू टैग बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, ब्लू टैग बंद करो, ब्लू टैग बंद करो, बंद करो, बंद करो। शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। डैनी, तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो? मिस्टर बोस, दिस इज बिजनेस। यहाँ पर खड़े सभी लोग जानते हैं कि रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी किसके पास है। ये धंधा एक जंगल है और इस जंगल का किंग मैं हूँ। मेरा किंगडम है, मेरे रूल्स हैं। भूल मत डैनी, ये किंगडम पहले भी मेरा था और आगे भी मेरा ही रहेगा। इस गलत फहमी में जी रही हो तुम मिस प्रज्ञानंदा। $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलने जा रहा है। रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी मेरे पास है। इस सेक्टर में अगर अब कोई चीज चेंज होगी तो वो सिर्फ एक चीज है, मैं। आई विल रूल दिस सेक्टर। और जहां तक ब्लू टैग की बात है तो उसे तो मैं बर्बाद कर दूंगा। तुझे घुटनों पे लाकर मेरे सामने भीख नाम मंगवाई तो मेरा नाम भी डैनी मेहता नहीं। डैनी, बर्बाद ब्लू टेक नहीं, टीना इंजीनियरिंग होगी। और ये बॉल्स है तेरी ताबूत की आखिरी कीलें। तू ऐसे नहीं समझेगा। Ladies and gentlemen, Mr. Ethan Wynn, CEO of the White Line Aerospace, is here. वेलकम मिस्टर वेन, कैसे आप? मिस्टर मेहता, मैं यहाँ व्हाइट लाइन की तरफ से आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हूँ। हम इस वक्त आपको $300 मिलियन देंगे एज टोकन ऑफ सिंसेरिटी। अगर आपके सैंपल्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से रहे तो। ओह माय गॉड, इंटरनेशनल बैंक का चेक $300 मिलियन। $300 million American dollars. Oh my God! And $1 billion deal. डैडी ने तो कमाल ही कर दिया। वो ही इस सेक्टर का किंग बने। मिस्टर वेन, थैंक यू सो मच फॉर योर सिंसियरिटी। आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए, आपके ऑर्डर को टाइम से पहले कंप्लीट करने के लिए हम पूरी जी जान लगा देंगे। और क्वालिटी की तो आप बिल्कुल फिक्र ही मत कीजिए। हमने तो अपनी सिंसियरिटी दिखा दी, अब आपकी बारी। श्योर, जरा वहां देखिए, प्लीज हैव इट। माय गॉड, मिस्टर मेहता, आपने तो कमाल कर दिया। जैसा मैंने सोचा था, ये तो उससे भी बहुत अच्छा है। आपकी टेक्नोलॉजी तो सच में बेस्ट है। आपकी टेक्नोलॉजी तो सच में बेस्ट है। क्या मैं इन्हें और करीब से देख सकता हूँ? श्योर मिस्टर वेन, दे आर ऑल योर्स। ये देखिए, हमारी लेटेस्ट जर्मन टेक्नोलॉजी की CNC मशीन से बनाया हुआ ये बॉल। आपकी क्वालिटी एक नंबर है डैनी साहब। अब तो मिस्टर वेन भी मान गए। डैनी, तुम्हारी कंपनी बेस्ट है, बाकी कंपनी जैसी नहीं।
जो सिर्फ सबसे बड़ी कंपनी होने का दावा करती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखली है। कम ऑन गाइस, रिलैक्स। थोड़ा इंसल्ट इनका कम भी कर लो। अरे इन लोग की औकात ही क्या है कि मेरी कंपनी के सामने टिक सके। इस कंपनी को मेरी कंपनी के साथ कंपेयर करके मेरी इंसल्ट मत करो गाइस। बाय द वे, अब ब्रेकिंग न्यूज, बहुत जल्द ब्लू टैग का नामो निशान खत्म होने वाला है। एंड यू नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? इट्स नन अदर देन मिस प्रज्ञा नंदा। एक मामूली से फिटर को कंपनी का हीरा बना के रख दिया है। अब ऐसे बिजनेस डिसीजंस लेंगी तो कंपनी का दिवाला निकलना तो तय ही है ना। बहुत जल्द मिस प्रज्ञा नंदा अपनी घुटनों पे आएगी और मेरे सामने भीख मांगेगी। तेरी औकात भी है मिस नंदा से भीख मंगवा सके? मेरी औकात का तो पता नहीं, पर उसकी जरूर है। सलीम, मैं चाहता हूं कि आप अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके ब्लू टैग को ब्लैकलिस्ट कर दें। सिर्फ कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। थैंक यू मिस्टर बेन। देखा तुम लोगों ने मेरे से टकराने का अंजाम क्या होता है। अरे हेलो मिस्टर बेन, आई एम रोहन मेहता। मुझे इन बॉल्स के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। ओह माय गॉड, तुम वही हो ना जिसने हमें हैंड पॉलिश सैंपल्स भेजे थे? यस। उस फिनिश ने हमें काफी इंप्रेस किया था। थैंक यू। वैसे फिनिश के बॉल्स हम एरोप्लेन में भी यूज कर सकते हैं, इवन रॉकेट्स। ये भी तुमने बनाया? नहीं, ये मैंने नहीं बनाया। वो क्या है, डैनी ने मुझे टीना इंजीनियरिंग से निकाल दिया, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इन बॉल्स को अच्छे से चेक करें। मिस्टर रोहिन, आप कहाँ इस मामूली फिटर की बातों में आ रहे हैं? धंधा बड़े लोगों के बीच में होना चाहिए, राइट? क्या मुझे बेवकूफ समझा है? तो क्या ऐसे प्रिसीजन पॉलिशिंग कहता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अगर ये बॉल्स तुझे सप्लाई नहीं किए ना तो तेरा ऑर्डर भी रुक जाएगा। मेरी बात मान और ब्लू टैग को ब्लैकलिस्ट कर दे, समझा? मुझे क्या अपना नौकर समझ रखा है तूने? मुझे क्या लगता है ये कचरा देख के मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा? मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी भूल है। मैंने जर्मनी से लेटेस्ट सीएनसी मशीन्स मंगवाई थी ताकि तेरे ऑर्डर को पूरा कर सकूं। इतना बड़ा उधार लिया था इन मशीन्स को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो तू मेरे प्रोडक्ट्स को कचरा बोल रहा है? डैनी, अगर उन्हें मशीन्स के प्रेसिजन ही चाहिए थे तो मशीन्स तो वो खुद भी खरीद सकते थे। लेकिन वो जो सैंपल्स अप्रूव किए थे ना, हाँ? किसने बनाए थे वो सैंपल्स? तुम्हें तो याद ही होगा। मिस्टर वेन, मेरा नाम सुजय बोस है और मैं इंडियन साइंस अकेडमी का डायरेक्टर हूँ। मुझे लगता है कुछ गलतफहमी है। जो सैंपल्स आपको भेजे गए थे वो हमने ही चेक करे थे और वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल फिट थे। बिल्कुल, प्लीज बताइए। गलतफहमी? हाँ, आप खुद ही आके क्यों नहीं देख लेते? मिस्टर बॉस, तो ये कचरा देने वाला था मिस्टर वेन को, जो हमारी पूरी इंडस्ट्री पे कलंक है।
ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये नहीं हो सकता। मैंने मशीन से इंपोर्ट की थी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सैंपल्स कुछ और असली प्रोडक्ट कुछ और। धोखा देने में तो तुम्हारा जवाब नहीं। क्या यही कचरा देखने तुमने यहाँ बुलाया था मुझे? और तो और इंडियन साइंस एकेडमी भी इसमें मिली हुई है। ऐसे अप्रूव करते हैं आप प्रोडक्ट्स? मिस्टर वैन, डैनी की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मिस्टर बोस, टीना इंजीनियरिंग कभी भी ब्लू टेक से compete करने के लायक नहीं था। जो कुछ भी आज तक टीना इंजीनियरिंग ने अचीव किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान की बदौलत, और वो है रोहन। लेकिन टीना इंजीनियरिंग की बेकार किस्मत, वो रोहन की काबिलियत को समझ ही नहीं पाए। रोहन अब ब्लू टेक के लिए काम करता है। मिस्टर वेन, ये वो सैंपल्स हैं जो रोहन ने ब्लू टेक के लैब में बनाए। प्लीज हैव अ लुक। रोहन जी, क्या ये तुमने बनाया? यस मिस्टर वेन, ये मैंने ब्लूटेक की लैब में बनाया। एंड आई कैन गारंटी कि पूरे देश में आपको मेरे अलावा ये क्वालिटी कोई और नहीं दे सकता। माय गॉड, इतनी प्रिसाइज पॉलिशिंग मैंने पहले कभी नहीं देखी। Simply genius. Mr. Bose, have a look. रोहन, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी महीन और प्रिसाइज पॉलिशिंग मैंने कभी भी नहीं देखी। तुमने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोहन, द प्राइड ऑफ इंडिया। थैंक यू। मिस नंदा, मैं आपकी कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहूंगा। एंड योर फर्स्ट ऑर्डर विल बी ऑफ $1 billion. थैंक यू मिस्टर वेन। अब से व्हाइट लाइन एरोस्पेस अपने सारे बेयरिंग्स आपसे खरीदेगी, पर मेरी एक शर्त है, रोहन शुड बी द मैन इन चार्ज। ऑफ कोर्स मिस्टर वेन, रोहन ब्लू टेक का चीफ इंजीनियर है। He has full control over the quality of our products. आपके साथ बिजनेस करना एक्साइटिंग रहेगा। Same here, Mr. Wayne. मिस्टर वेन, मेरी बात सुनिए ना। आप कॉन्ट्रैक्ट करने मेरे साथ आए थे, आप डील इसके साथ क्यों कर रहे हैं? आई एम श्योर कुछ गड़बड़ी हुई। ये सिर्फ सैंपल्स है, ये ओरिजिनल लॉट नहीं है। हमें एक मौका दीजिए। आई कैन बी बेस्ट, आई कैन प्रूव इट। प्लीज मिस्टर वेन, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बहुत बड़ा कर्जा लिया है उन मशीन्स को इंपोर्ट करके। ये ऑर्डर किसी और को दे दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं सड़क पे आ जाऊंगा। मिस्टर वेन, एक मौका दे दीजिए। तूने अपनी बर्बादी का रास्ता उस दिन चुन लिया था जिस दिन तूने रोहन को अपनी कंपनी से बाहर निकाला। वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तेरी। जो एक स्किल्ड वर्कर को नहीं समझा, वो इस इंडस्ट्री को क्या समझेगा? आई पिटी यू। रोहन मेरे भाई, मेरे यार, तुझे याद है हम दोनों ने मिलकर टीना इंजीनियरिंग को कितनी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था? मेरी बात सुन, मुझे पछतावा हो रहा है। मैं मानता हूँ कि तुझमें बहुत काबिलियत है, मैं तुझे परख नहीं पाया, लेकिन मैं तेरी काबिलियत पर यकीन रखता हूँ। हम दोनों मिलकर टीना इंजीनियरिंग को और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। खूब सारा माल कमाएंगे, तुझे माला माल कर दूंगा मैं यार, और तुझे फैक्ट्री का चीफ इंजीनियर बना दूंगा। और चीफ इंजीनियर को डाल डब्बे में, मैं तुझे कंपनी का डायरेक्टर बना दूंगा। कंपनी का डायरेक्टर? हाँ, तेरे को अभी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना। डायरेक्टर बनाएगा? रोहन मेरी बात सुन, तुझे अब मेरी काबिलियत नजर आ रही है? हाँ, तब क्या हुआ था जब तू मुझे एक मामूली सा फिटर बोल रहा था? नहीं रोहन, मैंने तेरी फैक्ट्री को अपने जिंदगी के 10 साल दिए, तेरी फैक्ट्री को कहां से कहां पहुंचा दिया, और तूने मुझे बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया। लेकिन मैंने तुझसे कहा था ना, बहुत जल्दी तुझे अपने किए पर पछतावा होगा। कहा था ना? लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। रोहन यार, मेरा दिवाला निकल जाएगा यार, मैंने बहुत सारा उतार लिया है। नहीं रोहन, चलना है यार। क्या होगा? अरे यार, मैं बर्बाद हो गया, मैं तो सड़क पे आ गया यार। क्या करूं? नहीं, बहन के पास जाकर इसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेते ना, वो माफ कर देंगे हमें। बस नंदा, क्यों ना हम कहीं और चल के इस डील को फाइनल करें? श्योर,
सड़क पे आया। तो खुश हो ना तुम, हाँ? डैनी को बर्बाद करके। इसका यही अंजाम होना था। मैं डैनी से प्यार करती हूँ, पर वो मुझे कभी खुश नहीं देख सकता ना। होगे तुम बहुत टैलेंटेड, बहुत स्किल होगा तुम में, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया होगा तुमने, तो कब तक रहेगा तू इस घमंड में? हाँ, तुझे लिवर कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। तेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। तुम्हें अब तक समझ नहीं आया ना, कैंसर मुझे नहीं तुम्हें है, तुम्हें। और अपनी जान बचाने का आखिरी मौका तुमने तब खो दिया जब तुमने उस लिवर के लिए मना कर दिया था, समझी? चुप कर झूठा, अब तक झूठ बोलेगा? हाँ, झूठ झूठ। मैंने विशाल को तुम्हारी रिपोर्ट की फोटो खींचकर भेजने को कहा था, खुद ही देख लो। तुझे क्या लगता है कि तू ये सब करके अपने दोस्त के साथ मिलके मुझे बेवकूफ बना देगा? बेवकूफ? ठीक है, खुद हॉस्पिटल चली जाओ और चेकअप करवा लो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। हॉस्पिटल में तेरा वो दोस्त ये प्रूफ कर देगा कि मुझे ही कैंसर है ना, ताकि मैं उस कंसेंट फॉर्म में साइन कर दूं। तो कितना गिरेगा रोहन, कितना? ये सब करके तू क्या करना चाहता है? तू मुझे वापस लाना चाहता है ना? वापस तो मैं आऊंगी, लेकिन तब जब तू तिल तिल करके मर रहा होगा। चलो डैनी, सब कुछ खत्म हो गया। ये इतने महंगे कपड़े पहने बंद कर दो, छोटी सी कुछ रोहन, इसकी तबीयत। रहने दो मिस नंदा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने इसे बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन अगर किसी के अकल पर ही पत्थर पड़े हो तो कोई क्या कर सकता है। अभी हमारा पूरा फोकस व्हाइट लाइन के ऑर्डर पर होना चाहिए, दैट्स इट। थैंक यू सो मच रोहन। आज तुम्हारी वजह से ही हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसी खुशी में आज शाम को मैंने एक पार्टी रखी है, तुम जरूर आना। जी मैं आ जाऊँ। और एक बात, ये मेरी गाड़ी की चाबी है, फिलहाल के लिए तुम इसे रखो, तब तक कंपनी तुम्हारे लिए दूसरी गाड़ी ले देगी। अरे लेकिन नहीं, इसकी दिस इज जस्ट अ स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम माई साइड। वैसे भी जो भी कुछ तुमने किया है, इट वॉज वेरी स्पेशल। थैंक यू so much for everything. साले, मेरी महंगी गाड़ी दिखाई नहीं देती क्या तुझे? अगर गाड़ी को कुछ हो जाता तो नुकसान के पैसे तू भरता क्या? ब्लडी बैगर। ये गाड़ी तूने मेरे पैसे से खरीदी है, खैरात में मिली चीज पर इतना इतराते नहीं। और वैसे भी एक गाड़ी खरीद के तूने बहुत बड़ी गलती की, तुझे बहुत जल्दी समझ आ जाए। मेरी गाड़ी से तेरी औकात भी है क्या मेरी गाड़ी को छूने की? तेरी गाड़ी जो मेरे पैसे से ली गई। तेरे पैसे? अबे कौन से तेरे पैसे? पैसे मुझे मिले, गाड़ी मैंने ले ली। उन पैसों से किसी की जान बच सकती थी, ये तुझे जल्दी समझ आ जाए। तेरी किस्मत में भी है ऐसी गाड़ी में बैठना, लेकिन अगर तू मुझसे भीख मांगे तो मैं एक बार तुझे इस गाड़ी में बैठने दे सकती हूँ। ये क्या कह रही हूँ माँ? इसका थोबड़ा देखो, अपनी महंगी गाड़ी है, अंदर बैठकर इससे कोई छेड़खानी करती तो? शक्ल देख के लगता है इसने कभी ऑल्टो भी नहीं चलाया होगा। ऑल्टो तो नहीं, लेकिन मर्सिडीज जरूर चला।
ये तो लाखों की गाड़ी है। तेरे पास कहाँ से आई? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आप शायद भूल गई कि आज दिन में मेरा और नताशा का डिवोर्स हो चुका है। तो ये गाड़ी मेरे पास कहाँ से आई, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, आपको क्या मतलब है उससे? मतलब है तूने एलिमनी से बचने के लिए सब छिपा के रखा है ना? मैं समझ गया। अगर इसके पास पैसे होते तो ये अपने इलाज के लिए लोगों से भीख क्यों मांगता? जरा सोचो माँ, मरने से पहले ये अपने सारे अरमान पूरे करने चाहता, इसीलिए लोगों से भीख मांग मांग के पैसा जमा करके ये महंगी गाड़ी रेंट पे लेके घुमा रहा है। तू ठीक कह रहा है बेटा, वरना इसकी इतनी औकात कहाँ ये इतनी महंगी गाड़ी में घूमे। बेटा टाइम से गाड़ी वापस कर देना, वरना लेट फीस देना पड़ जाएगा और जूते चप्पल पड़ेंगे वो अलग। चल अब टाइम खोटी मत कर। वैसे भी इस होटल में तुझ जैसे चोमली के को घुसने भी नहीं देंगे। जिनके पास इनविटेशन होता है उन्हें एंट्री मिल ही जाती है। इनविटेशन और तुझे? अबे ये पार्टी ब्लू टेक के बहुत खास लोगों के लिए, तेरे जैसे को तो इनविटेशन मिल ही नहीं सकता। तेरी औकात है क्या? हाँ, ब्लू टेक का चपरासी भी तुझसे लाख गुना बेहतर होगा। तेरे ऐसे छपरी को इनविटेशन मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? अबे चोमली के, खुद को मुझसे कंपेयर कर रहा है? इतना बड़ा हो गया। मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ R&D डिपार्टमेंट में डेप्यूटी डायरेक्टर है। अच्छा अच्छा, तुझे क्या लगा ब्लू टेक की पार्टी है, ब्लू पहन के आऊंगा तो घुसने देंगे? अरे अगर मेरा नाम देके अंदर घुसा ना, सिक्योरिटी बुलवा के तेरी टांगे तोड़वा दूंगा। जिंदगी भर लंगड़ा हुआ घूमेगा। वैसे भी 4-5 दिन ही बचे। चलो वहाँ पार्टी में। हेलो डॉक्टर, मैं नताशा, मेरी अपॉइंटमेंट है। मुझे फुल बॉडी चेकअप कराना है, बस रिपोर्ट्स थोड़ी जल्दी चाहिए थी। मैं चेकअप डिटेल्स लिख देता हूँ, लेकिन रिपोर्ट्स आने में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। हाँ चलेगा, मैं वेट कर सकती हूँ। हाँ ठीक है। हाय बेबी, आई मिस यू सो मच। इतना काम क्यों करती हो? थक गई होगी ना? हमारी थकान मिटा देता। ओ विकी, अपनी माँ के सामने तो थोड़ी शर्म करो। सुजी तुम बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। अच्छा, पार्टी में जाने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। ज्यादा मत बोलना, सिर्फ सुनना, खाना पीना और चल देना। बेबी आज कुछ खास है क्या? खास? आज की पार्टी सबसे ज्यादा खास है। आज की पार्टी मिस नंदा ने हमारे नए चीफ इंजीनियर के लिए रखी है। उन्हीं के कारण तो हमें ये $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कहते हैं कि हैंड पॉलिश स्किल्स में उनसे आगे कोई भी नहीं। हैंड पॉलिश स्किल्स? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कुछ नहीं बेबी। पता है मिसेस नंदा ना उनसे बहुत ज्यादा मेहरबान है। चीफ इंजीनियर बनाने के साथ साथ उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल कर दिया। मैंने तो ये भी सुना है कि उन्हें कुछ कंपनी के शेयर्स भी दिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आज मैं उनकी गुड बुक्स में आ जाऊँ। क्या बताऊँ, वो मुझे मैनेजर बना दी। हाँ बेबी, मैनेजर की पोजीशन तो बहुत टाइम से खाली है। अगर तुम मैनेजर बन गई तो हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ बेबी, अगर तुम मैनेजर बन गई तो मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? ओफो विकी, इतनी सारी मेहनत मैं तुम्हारे लिए ही तो करती हूँ ना। एक बार मैं मैनेजर बन गई ना तो पूरे R&D डिपार्टमेंट में सिर्फ मेरी चलेगी, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन याद रखना, पार्टी में नए चीफ इंजीनियर के साथ थोड़ा तमीज से पेश हो और आप भी थोड़ा ध्यान रखना। ओह चलो लेट हो गया, लेट्स गो। नताशा मेहरा, डॉक्टर रिपोर्ट्स। आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। आपके बाकी के टेस्ट तो सब नॉर्मल हैं, लेकिन कैंसर की रिपोर्ट आने में अभी कुछ टाइम और लगेगा। क्या आप कल आ सकती हैं? डॉक्टर मुझे आज ही चाहिए था। अब चाहे तो मैं वेट कर सकती हूँ। ठीक है,
आप वेट कीजिए, लेट मी चेक विद द लैब। रोहन मेहरा। अजय देखो तो कौन आया है। आया जी। रोहन, कितना टाइम बाद। तुझे याद है तू कॉलेज में कैसे सबके सामने अपनी स्किल शो ऑफ करता था। कॉलेज के बाद हम सब ने तो ब्लूटेक ज्वाइन कर ली और ये स्मार्ट एस इसने टीना इंजीनियरिंग ज्वाइन की। कैन यू इमेजिन। यार सुना है आज तेरी कंपनी बंद हो गई। सो सॉरी। एक मिनट, तू यहाँ नौकरी ढूंढने तो नहीं आया है? अबे देख, तुझ जैसे कि यहाँ कोई जरूरत नहीं है और तुझे यहाँ नौकरी तो क्या कोई गार्ड की नौकरी भी नहीं देगा। ऐसा मत बोल यार, मैं भी ब्लूटेक का एम्प्लॉय हूँ। तू ब्लूटेक का एम्प्लॉय? सपना तो नहीं देख रहा है, ये असली दुनिया है। तुझे यहाँ घुसने किसने दिया? अबे ओह समझी, हो सकता है इसने हमारे कॉलेज ग्रुप पर हमारी चैट पढ़ ली हो, इसलिए यहाँ पर मुफ्त का खाना खाने आ गया। अब यहाँ लंगर नहीं लगा, तेरी औकात भी है 5 स्टार में खाना खाने। अबे इसको क्या पता बड़े लोगों के तौर तरीके, यहाँ की पार्टीज। अच्छा सुन, मेरा ना कुछ दिनों में प्रमोशन होने वाला है, तब मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तब तक के लिए तू ये रख, और हाँ टैक्सी से घर जाना। चल निकल। मैं यहाँ ये पार्टी अटेंड करने आया हूँ और अटेंड करके ही जाऊंगा। तुझे कोई प्रॉब्लम है? रोहन, अजय तुम्हारी हेल्प कर रहा है और तुम हो की, और अगर तुम हमारे क्लासमेट नहीं होते ना तो तुम जैसे 2 कौड़ी की मजदूर की तरफ हम देखते तक नहीं। क्यों, क्या बुरा है मजदूर में? मैंने सुना है ब्लूटेक का नया चीफ इंजीनियर वो भी मजदूरी है। ये पार्टी उसी के ऑनर में है ना? वाह, पूरी रिसर्च करके आए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे खुद को कंपेयर करने की? He is the pride of India. He is a world record holder. He is amazing. Really? आप उसे पर्सनली जानती हो क्या? मैं तो नहीं, पर अजय जानता है। अच्छा। व्हाइट लाइन से $1 बिलियन डील साइन करने के बाद अब मैन्युफैक्चरिंग तेजी से होगी और उसके लिए फ्लोर पे हंड्रेड्स एम्प्लॉय चाहिए होंगे। अब उन सबका सुपरवाइजर मैं ही तो बनूंगा। ये हुई ना बात। सुपरवाइजर बनने के बाद कहीं अपने क्लासमेट्स को भूल तो नहीं जाओगे? यार हमारी भी हेल्प करेगा ना? और से यार, अब सुपरवाइजर बनने के बाद मैं ही तो डिसाइड करूंगा कि कौन काम करेगा और कौन नहीं। यार रोहन, मैं तुझे भी कोई छोटी मोटी नौकरी दे देता, लेकिन तेरी लो क्लास वाइब ना हम लोगों से मैच नहीं करेगी। अब तुझ जैसा सुपरवाइजर डिसाइड करेगा मैं यहाँ काम करूंगा या नहीं। और नहीं तो क्या। जिसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया हो वो किसी के क्या काम आएगा? हाँ, बीवी ने तो छोड़ दिया। आज ही हमारा डिवोर्स हुआ। मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुझे लिवर कैंसर है। मैं तेरी इज्जत की वजह से चुप था। तूने सोचा होगा कि जिंदगी के दिन कम बचे हुए दिनों को बड़े लोगों की तरह जी लिया जाए। नहीं, एक बात बताऊं, तो कितना भी उड़ ले, लेकिन तेरी औकात एक मामूली फिटर की है, ये बात भूलना मत। रोहन, तुझ में जरा सी भी अकल है? तुझे कैंसर है और तू यहाँ चला आया। अगर तू यहाँ मर गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अजय, इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर फिकवाओ। अगर ये मर गया और कुछ गड़बड़ हो गई तो सबको लगेगा कि तुमने इसे इनवाइट किया था। और कहीं नया चीफ इंजीनियर तुम्हें गलत ना समझ ले। रोहन, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे धक्के मारकर बाहर फेंकवाऊंगा। तू मारेगा मुझे धक्के? फेंक के दिखा मुझे यार। दिखा। अब तू देख। गार्ड्स, सिक्योरिटी। बुला बुला बुला। ये फटीचर यहाँ बिना इनविटेशन घुसाया है, इसे धक्के देके बाहर निकालो। अरे ये क्या शोर हो रहा है? ओ नकली पुलिस, पीछे।
Suzy, hello. You're looking gorgeous. ये कौन है? ये विकी है, मेरा बॉयफ्रेंड और उनकी मॉम। ये आपके बॉयफ्रेंड? आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में। हाँ मालूम है, वो सब तो ठीक है, पर ये चुमली का यहाँ क्या कर रहा है? आप इसे जानते हैं सर? मेरी बहन ने आज ही से डिवोर्स दिया है। ये यहाँ तक आया कैसे? इस पार्टी में कोई भी मुंह उठा के आ सकता है क्या? ये तो लंगर में बैठने की औकात नहीं है। यहाँ क्या कर रहा है तू? सर, वो क्या है ना, ये हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ता था। कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप से इसने पार्टी की डिटेल निकाल ली और यहाँ घुसाया। मुफ्त का खाना खाने, मुफ्त की दारू पीने। लुक्का पकड़ा गया। फ्री का सुना नहीं, आ गया पार्टी में खाने। ये भिखारी तेरे जैसे ने 5 स्टार होटल का खाना दूर की बात है, सूंघा भी नहीं होगा। तेरी औकात है क्या? मैम, चलने का टाइम हो गया। रोहन सर भी आ गए होंगे। आई एम सो एक्साइटेड। आज सबके सामने रोहन को इंट्रोड्यूस करूंगी। वैसे मीडिया को तो रोहन के बारे में पता नहीं चला ना। मेरे स्टाफ को भी तो पता चले कि उनको किस इंसान की वजह से बोनस मिल रहा है। वैसे रोहन सर है बहुत इंटरेस्टिंग, हैंडसम, स्मार्ट और इतनी कम उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड। और आज सुबह तो उनका डिवोर्स भी हो गया। डिवोर्स? तो मैं क्या करूं? नहीं, मतलब मैं कह रही थी कि रोहन सर हमारे कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, तो आपको उन्हें किसी भी हालत में खुश रखना चाहिए। अच्छा, तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जगह देना और कंपनी के शेयर्स देना काफी नहीं रहेगा? वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन आपको चुप कर बेशरम। अच्छा ठीक है, सॉरी। तो मैं रोहन सर से जाके कह देती हूँ कि आपको तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। मैं तो कंपनी के फायदे के लिए बोल रही हूँ, और वैसे भी इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप कहे तो मैं रोहन सर से जाके बात कर लूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहती। अब चले, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत बकवास करने लगी है तू। चल अब पहले आप। तेरी औकात तो मैं दिखाऊंगा तुझे, समझा? और तुम लोगों की वजह से मेरा मूड बहुत खराब हो रहा है। ओए, तू कोई का राजा महाराजा है क्या? तेरा मूड खराब हो गया और तुम्हें हाथी के नीचे को चलवा देगा। तू क्या आइटम है? तेरे वैसे भी कम दिन बचे। तू यहाँ कहाँ सबसे पंगे ले रहा है? मान मेरी बात, तू घर जा। पंगा तो तू ले रहा है, वो भी अपने बाप से। मैं अभी भी कह रहा हूँ यहाँ से चला जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तू मुझे माफ करेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। मरने से पहले तेरा अंदर का मर्द जाग रहा है, राइट? जाग रहा है ना? तो तुझे मुझे मारने का भी मन कर रहा होगा। सच बता, कर रहा है ना? सच बोल। हाँ बोल। देखो, हाँ बोला, कर रहा है। कोई बात नहीं यार, तू मरे उसके पहले तेरे सारे अरमान पूरे कर ले, मुझे मार ले, बस। डन? मार ले मुझे। कहाँ मारेगा? यहाँ मारेगा? मार, यहाँ मार, 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 मार तेरी कब से तेरी बकवास सुने जा रहा हूँ, कब से तेरी बकवास सुन रहा हूँ। बोले जा रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा? इसने सच में मार दिया मम्मी। विकी, बेटा तू ठीक है ना? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया। तुझे तो ना मेरी बेटी ही सीधा करेगी। अभी फोन लगा के उसे। हाँ, बुलाओ, उसे भी बुलाओ। हेलो माँ। नताशा, ये तेरा एक्स हस्बैंड है ना, मेरे बेटे को मार रहा है। तू बस जल्दी यहाँ आ जा। रोहन,
कहाँ हो आप लोग? ब्लूटेक की पार्टी में। इस रोहन को तो सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, जल्दी आओ। डॉक्टर, रिपोर्ट्स आ गए हैं क्या? कुछ सीरियस तो नहीं है ना? मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी रिपोर्ट्स आने में भी आधा घंटा और लगेगा। इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम से जाना है। अगर रिपोर्ट्स आ जाते ना तो आप प्लीज मुझे कॉल करिएगा। हाँ, मैं कॉल करता हूँ। ओके, थैंक यू। वो बस यहाँ आ ही रही है, तेरी तो ना वो छुट्टी कर देगी। अरे इसके लिए नताशा की क्या जरूरत है? इसको ना मैं संभाल लूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड पे हाथ उठाने की? हिम्मत? वही कह रहा था मार मुझे, मैंने मारा। मैंने उसकी फरमाइश पूरी की बस। तू अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है। तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी अक्कड़ देख के तो लग रहा है तुम किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर होगी। मैं यहाँ की R&D की डेप्यूटी मैनेजर। डेप्यूटी मैनेजर? विकी तो बोल रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड डेप्यूटी डायरेक्टर है। वो छोड़ो, जो आज का नया चीफ इंजीनियर है ना, मैं उसकी बहुत खास है। और मुझे पता भी नहीं। तो कोई इंसाइक्लोपीडिया है तो तुझे सब पता होगा। ये है कौन यार? ये चाहता क्या है? ये एक मामूली सा फिटर है मैम, ब्लूटेक में जॉब करना चाहता है। जॉब करेगा? जॉब करेगा तू, वो भी ब्लूटेक में? तू तो मरने वाला है ना, तू जॉब करके क्या करेगा? वेट, कहीं तू ब्लूटेक में मर के कोई स्कैम तो प्लान नहीं कर रहा है ना? यू नो व्हाट, ब्लूटेक में तो क्या, तुझे ना पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करवा दूंगी मैं। तुम डेप्यूटी मैनेजर हो ना, काफी पढ़ी लिखी भी होंगी, लेकिन तुम्हारी हरकतों से तुम बिल्कुल ही जाहिल और गंवार लगती हो। नो वंडर कि इतने साल मैनेजर की पोजीशन वेकेंट होने के बावजूद भी मिस नंदा ने तुम्हें मैनेजर नहीं बनाया। सच्चाई तो ये है, तुम यहाँ की चौकीदार बनने के भी लायक नहीं। यू ब्लडी, तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले? हाँ, समझता क्या है तू खुद को? मैं तो बस एक मामूली सा फिटर हूं, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती है कि आज तुम मेरे सामने आ गई। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तेरे जैसों को ना मैं अपनी पैर की जूती भी नहीं समझती हूँ। तेरे जैसों की औकात है मुझसे बात करने की? तेरे जैसों को मुंह लगाना मतलब अपना मुंह गंदा करना। सिक्योरिटी, इसकी टांगे तोड़ के इसको अभी कभी बाहर निकालो यहाँ से। किसकी टांगे तोड़ने की बात कर रही थी तू? हेलो मैम। क्या हो रहा है यहाँ? मैम वो बैंक्वेट की पूरी तैयारी हो गई है, बस एक कैंसर का पेशेंट ना यहाँ पे आके हंगामा कर रहा था। मैं बस उसे भारी फिकवा रही थी कि कैंसर पेशेंट कौन? मैम वो ऐसे लोगों को ना देखना भी नहीं चाहिए। आई एम रियली सॉरी कि आपको ये सब कुछ देखना पड़ा है। मैं बस अभी इसे बाहर भिजवाती हूँ एंड देन वी कैन स्टार्ट द पार्टी मैम। क्या कहा तूने? तू इन्हें बाहर भेजेगी? हाँ? सो सॉरी रोहन, लेट आने के लिए। और इन सब के लिए भी। नहीं, कोई बात नहीं मिस नंदा। अच्छा वो आप लेट आई, अगर आप जल्दी आती तो ये सब तमाशा मैं कैसे देख पाता। तू आखिर तू है कौन? हाँ सूजी, तुम्हें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है क्या? और किसके लिए मैडम इतना सेंसिटिव होंगी? यही तो है आज के गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारे नए चीफ इंजीनियर मिस्टर रोहन मेहरा।
ये कैसे हो सकता है? ये चीफ इंजीनियर कैसे हो सकता है? ये तो बस मामूली सा फिटर है। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं मैम, ये चीफ इंजीनियर कैसे हो सकता है? वो तो इंडिया की प्राइड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। और ये तो अच्छा, ये जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लग गई है, लगता है काटनी पड़ेगी। नहीं मैम, ये चीफ इंजीनियर कैसे हो सकता है? ये तो मुझे चौकीदार भी नहीं रखेगा। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ये इंजीनियर कैसे हो सकता है? तुम बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया। फिनिश। ये नया चीफ इंजीनियर है, वो भी ब्लूटेक का। मैंने तो सुना है इनकी सैलरी भी करोड़ों में होती है। हाँ, अब पता चला वो महंगी गाड़ी इसकी थी। जीजाजी, जीजाजी, कांग्रेचुलेशन जीजाजी। जीजाजी, क्या बात है? वो महंगी गाड़ी आपकी है ना? हाँ मेरी थी। तो कुछ नहीं। आप भी ना, क्या छोटी छोटी बात पे बता। छोटी बात? नताशा और मेरा डिवोर्स हो गया, ये छोटी बात है? बेटा, नताशा से मैं बात कर लूंगी। पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। मैं समझाऊंगी उसे, वैसे भी वो अभी आने वाली है। मैं समझाऊंगी ना उसे, तुम लोग फिर से पहले की तरह रहोगे। मैं उससे बात करती हूँ बेटा। बेटा? अच्छा, अब मैं आपका बेटा बन गया। आज मेरे पास पैसा है तो आप लोग मेरे साथ होना चाहते हैं। आप लोग एक नंबर के लालची हैं। आज मुझे बोनस, पैसा, गाड़ी ये सब मिला तो आप लोग लाल टपकाते हुए मेरे पीछे आ गए। हाँ, मेरे पीछे आ गए। लेकिन एक बात याद रखना, पैसा, बंगला, गाड़ी किसी काम का नहीं है। कैरेक्टर इज इम्पोर्टेंट, कैरेक्टर। और आप लोगों का कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। अरे अब वो सब ठीक है, पर शायद आप भूल रहे हो, आपको कैंसर है, आप मरने वाले हो। मैं क्या कहता हूँ, आप अपने पैसे हमें दे दीजिए, हम आपका अंतिम संस्कार बहुत धूमधाम से मनाएंगे, प्रॉमिस। बेटा, तेरी तो यहाँ पे फैमिली भी नहीं है। वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद ये सब हम ही तो संभालना है। नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं एकदम फिट हूँ, मुझे कोई कैंसर नहीं। अरे फिर वही बात, अब ये मत कहने लगना कि कैंसर तुम्हें नहीं, मेरी बेटी नताशा को है। कहाँ है वो बदतमीज? हाँ, कहाँ है जिसने मेरे भाई को चाटा मारा? कहाँ है वो बदतमीज जिसने मेरे भाई को चाटा मारा? नताशा, को गुस्सा मत करना। ये यहाँ का चीफ इंजीनियर है, करोड़ों में खेलता है, करोड़ों में। तू ना इसकी वाइफ है, इससे सारे पैसे ले, और सारे नहीं तो आधे तो ले ले। वैसे भी ये तो मरने ही वाला है ना? हाँ दीदी, मैं भी अपनी गाड़ी से बोर हो चुका हूँ, मुझे भी महंगी वाली गाड़ी चाहिए प्लीज। गाड़ी और पैसे आ गए क्या? रोहन बेबी, तो तुम्हारे पास पैसे आ गए, चलो तुम्हारा इलाज करो, तुम्हें जिंदगी में साथ देंगे। क्या बात है नताशा, क्या बात है? रंग बदलने में तुम तो अपने भाई से भी आगे निकली। हाँ, आज जब मेरे पास पैसा आ गया तो मेरे लिए प्यार उमड़ रहा है। कल तक वो प्यार कहाँ था? तुम भूल गए क्या शादी के वक्त हमने क्या वादा किया था? मुझे तो सारे वादे याद है, लेकिन तुम भूल रही हो कि आज दिन में हमारा डिवोर्स हो चुका है। अरे उसे मेरी नादानी समझ के भूल जाओ ना, हम फिर से सब कुछ शुरू करते हैं ना। नहीं, वापस सब कुछ नहीं शुरू हो सकता, कुछ भी नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। कहा था ना कि हॉस्पिटल जाके अपना फुल बॉडी चेकअप करवा लो। तुमने मेरी बात सुनी? ऐसा हो सकता है कि तुम कुछ कहो और मैं ना सुनूं, लेकिन अभी सारे टेस्ट रिजल्ट आए रही है, पर डॉक्टर ने कहा है मैं एकदम फिट हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं। उठा लो। हो सकता है डॉक्टर को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी, और हो सकता है डॉक्टर की बात सुनने के बाद तुम्हें अपने पाप धोने के लिए कुछ वक्त मिल जाए। अरे मैं वैसे ठीक हूँ, पर तुम कह रहे हो तो उठा ले।
क्या? मिसेस मेहरा, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। आई एम सॉरी, आपको लीवर कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। अनफॉर्चुनेटली हम इसे डिटेक्ट करने में काफी लेट हुए। क्या? Are you sure? आप खुद को संभालिए, मैं थोड़ी देर में आपकी रिपोर्ट आपको भेज दूँ। इसका मतलब लिवर कैंसर मुझे, रोहन को नहीं। रोहन सच बोल रहा था। मैं सोच, डॉक्टर मेरे पास कितना वक्त बचा है? अगर क्या? अगर क्या? अगर कोई कंपेटेबल लीवर मिल जाता है, लेकिन लंबी वेट लिस्ट है। आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। नताशा, रोहन मुझे बचा लो रोहन, प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती रोहन, प्लीज मुझे बचा लो रोहन। मैंने कोशिश की थी नताशा, मैंने कोशिश की थी, तुम्हारे लिए कंपैटिबल लिवर भी ढूंढ लिया था, लेकिन तुमने खुद वो लिवर कैंसिल कर दिया। रोहन, मैं घमंडी हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, प्लीज तुम तो ब्लूटेक के इंजीनियर हो ना, तुम मुझे बचा सकते हो, प्लीज मुझे बचा लो रोहन। मैंने कोशिश की थी नताशा, तुम्हारे लिए लोगों से मैंने उधार भी लिए थे, लेकिन तुमने वो पैसे अपने भाई को दे दिए, वो भी सिर्फ एक गाड़ी खरीदने के लिए। मैंने कहा था ना, जब सच तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। अब हुआ यकीन? तो मुझे डांट लो प्लीज, तुमने इतने संसार में बिताया, तुम मेरे से तो नहीं कर सकते रोहन, प्लीज मुझे बचा लो रोहन, प्लीज। तुम भूल रही हो कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। मैं मरना नहीं चाहती रोहन, बचा लो। और तुम्हें कोई पछतावा नहीं हो रहा है? अब तुम्हें मौत का डर आया तो तुम्हें अपनी गलतियां नजर आ रही है। और तुम्ही ने कहा था ना कि पति पत्नी कभी दुख में साथ नहीं रहते, याद है? याद है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी जान बचा लो, नहीं से मरना चाहती, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? प्यार करता हूं नहीं, करता था। एक काम करो, अपने भाई से कहो कि गाड़ी वापस करे और हॉस्पिटल जाकर डोनर एप्लीकेशन दो, और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें डोनर मिल जाएगा, समझी? विक्की, प्लीज बचा लो विक्की, प्लीज मुझे बचा लो, गाड़ी भेज दो विक्की, उससे मेरा इलाज हो जाएगा विक्की, प्लीज बचा लो विक्की। तेरी बेकार जिंदगी बचाने से अच्छा मैं उस पैसों से खरीदी हुई गाड़ी देखूं। वो पैसे तूने मुझे दिए थे ना, तो मेरे हो गए। मैं गाड़ी नहीं देने वाला, पहले से बोल रहा हूँ। कमीना साला, ये कोई फैमिली है ना? भगवान ऐसा भाई किसी को ना दे। नहीं चाहिए। भाई ऐसा मत कर प्लीज, भाई मैं मरना नहीं चाहती भाई, प्लीज। तू क्या चाहती है? जिंदगी भर मैं तेरी सेवा करूं? तेरी जान बचाने के लिए मैं कोई गाड़ी नहीं लौटाने वाला। और सुन ले, तू जिए या मरे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब ये तमाशा खत्म हो, हम आगे की बात करें। रोहन, अगर तुम चाहो तो नहीं, लोगों को इनके किए का फल इसी जन्म में मिलता है। स्वर्ग और नर्क इंसान अपने कर्मों के हिसाब से इसी जीवन में जीकर जाता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। चलो। रोहन प्लीज मत जाओ, रोहन प्लीज, रोहन।
है